दर्शक बंधु, जो मनुष्य मंगलवार के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पावन कथा को एक बार सुन लेता है, उसके जीवन में व्याप्त भय, बाधा और नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे स्वयं दूर होने लगती हैं। आज का यह शुभ मंगलवार, यह शांत वातावरण और आपके मन की यह एकाग्र अवस्था मानो स्वयं बजरंगबली की कृपा से आपको यहां तक खींच लाई है, क्योंकि आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह केवल शब्दों की रचना नहीं है, वह साहस का संचार है, वह रक्षा का कवच है और वह ऊर्जा है जो टूटते हुए मनुष्य को फिर से खड़ा कर देती है। दर्शक बंधु, जीवन में ऐसे कितने ही क्षण आते हैं जब मन भय से घिर जाता है, जब बिना कारण चिंता सताने लगती है, जब घर में कलह, धन की अड़चन, स्वास्थ्य की परेशानी और कार्यों में बार बार विघ्न आने लगते हैं। ऐसे समय में हमारा सनातन धर्म एक सरल और प्रभावी मार्ग बताता है। मंगलवार के दिन सच्चे मन से पूजा और बजरंग बली का स्मरण। कहा गया है, जो व्यक्ति मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करता है उसके घर से डर का वातावरण समाप्त होने लगता है। जहां नियमित मंगल पूजा होती है वहां नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं पाती, घर में आपसी प्रेम बढ़ता है, रोगों का प्रभाव कम होता है और रुका हुआ कार्य फिर से गति पकड़ने लगता है। यह पूजा केवल दीपक और फूल तक सीमित नहीं रहती, यह मनुष्य के भीतर छिपे पराक्रम को जगा देती है। दर्शक बंधु, हनुमान जी की महिमा यही है कि वे शक्ति भी देते हैं और सुरक्षा भी। जो मनुष्य सच्चे भाव से उन्हें याद करता है उसके जीवन में संकट टिक नहीं पाते, और जिस घर में मंगलवार के दिन बजरंग बली का नाम गूंजता है वहां भय प्रवेश करने से पहले ही हार मान लेता है। यह कथा सुनते सुनते मन स्वयं चाहता है कि अगला शब्द भी सुने, अगला भाव भी समझे, क्योंकि हर पंक्ति के साथ एक अद्भुत विश्वास जन्म लेता है कि अब सब ठीक होगा, क्योंकि संभव है अगली ही बात आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान बन जाए। पर दर्शक बंधु, एक बात अवश्य ध्यान रखिए, मंगलवार की इस पावन कथा को अधूरा न छोड़ें, क्योंकि अधूरी कथा अधूरी श्रद्धा छोड़ जाती है और पूर्ण श्रद्धा ही पूर्ण फल देती है। इसीलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यही वह क्षण हो सकता है जहां से आपके जीवन का नया अध्याय आरंभ हो। यदि आप सच्चे सनातनी हैं तो इस दिव्य अनुभव को केवल अपने तक सीमित न रखें, इसे अपने परिवार, अपने मित्रों और उन लोगों तक भी पहुंचाएं जिनके जीवन में आज भी भय और परेशानी बनी हुई है। इस वीडियो को लाइक करें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। मंगलवार की इस पावन कथा में एक ऐसी कथा जिसे सुनते सुनते आप अगला शब्द सुनने को उत्सुक हो जाएंगे। एक ऐसी कथा जो आपके घर और जीवन में मंगल बल और सुरक्षा का संचार कर देगी। एक समय की बात है जब चित्रकूट की तराई में बसे सघन जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जिसका नाम था शिवपुरी। इस गांव की मिट्टी सुनहरी थी और यहां के लोग सीधे साधे, परिश्रमी और अपनी आस्था में अटूट विश्वास रखने वाले थे। गांव के पश्चिमी छोर पर एक पुराना विशाल पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे हनुमान जी की एक साधारण पर चमत्कारी मानी जाने वाली मूर्ति विराजमान थी। यहां प्रतिदिन सुबह शाम दीप जलते थे और घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती थी। इसी गांव में रहता था एक युवक जिसका नाम था मोहन। मोहन गरीब जरूर था, पर उसके हृदय में हनुमान जी के प्रति अगाध भक्ति थी। वह प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठकर नदी से स्नान करके आता, पूरे गांव को सोते देखकर भी स्वयं निद्रा को त्याग कर और उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करता, आरती उतारता और धूप दीप जलाकर अपने इष्टदेव का ध्यान करता। उसकी भक्ति में कोरी लालसा नहीं थी, बस एक निष्काम प्रेम था, एक ऐसा स्नेह जैसे कोई पुत्र अपने पिता के चरणों में बैठकर अपने मन की बात कहता है। मोहन का जीवन सरल था। वह एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था और बांस की टोकरियां बनाकर गांव के बाजार में बेचता था। उसकी आय बहुत कम थी, पर उसके चेहरे पर हमेशा एक शांति और संतोष झलकता था, जो उसकी भक्ति से ही प्राप्त होता था। मोहन की दिनचर्या बहुत नियमित थी। वह सूर्योदय से पहले ही पूजा अर्चना से निवृत्त होकर घर लौटता, मां के लिए चाय बनाता, फिर बांस की पतली पतली फांकों को एक कुशल कारीगर की तरह बुनना शुरू कर देता। उसके हाथों से निकली हुई टोकरियां इतनी मजबूत और सुंदर होती थीं कि दूर दूर से व्यापारी उन्हें खरीदने आते। पर मोहन कभी लालच नहीं करता था।
वह अपनी मेहनत से जो कमाता उसमें से थोड़ा सा अपने और मां के भोजन का प्रबंध करता, थोड़ा सा गरीबों में दान करता और बचा हुआ हिस्सा हनुमान जी के मंदिर की सेवा में लगा देता। वह स्वयं मूर्ति के चारों ओर फूलों की मालाएं चढ़ाता, घिसे हुए फर्श को धोता और घी के दीपक हमेशा जलाए रखता। गांव के लोग कहते, मोहन, तू इतनी मेहनत करता है, थोड़ा पैसा बचाकर अपनी झोपड़ी को पक्का करवा ले, अपने लिए नई धोती खरीद ले। पर मोहन मुस्कुरा देता और कहता, बाबा हनुमान जी का घर पहले, जब तक उनकी छत ठीक नहीं होगी मेरी छत कैसे ठीक हो सकती है? वे तो मेरे सबसे बड़े संरक्षक हैं। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। पूरे 3 महीने एक बूंद बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, कुएं तालाब सब सूखने लगे, पशु मरने लगे और लोगों के सामने अन्न जल का भारी संकट खड़ा हो गया। गांव के सारे लोग त्राहि त्राहि करने लगे। यज्ञ हवन किए गए, अन्य देवताओं की पूजा हुई, पर कोई फल नहीं हुआ। मोहन ने देखा कि उसकी बूढ़ी मां भी कमजोर होती जा रही है। उसके पास अब केवल थोड़ा सा चना और सूखी रोटी बचा था, पर उसकी आस्था डगमगाई नहीं। उसने एक दिन हनुमान जी के समक्ष प्रण किया, हे पवन पुत्र, हे महावीर, हे संकट मोचन, अगर आपको मेरी भक्ति पर भरोसा है तो इस गांव की पीड़ा देखिए। मैं आपसे विनती करता हूं, इस धरती को पानी दीजिए, इन प्राणियों की प्यास बुझाइए। मैं अगले 21 दिन तक केवल जल ग्रहण करूंगा और आपकी आराधना में लीन रहूंगा। यह कहकर मोहन ने एक कठोर व्रत शुरू किया। वह प्रतिदिन केवल 1 लोटा जल पीता और दिन रात हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ और बजरंग बाण का जाप करता रहता। पहले 7 दिन तो सब सामान्य रहा, पर 8वें दिन मोहन का शरीर दुर्बल होने लगा। उसकी मां ने बहुत समझाया, बेटा ऐसा कठोर व्रत मत करो, तुम्हारा शरीर नहीं सहेगा। पर मोहन अटल रहा, उसका विश्वास अडिग था। 14वें दिन मोहन इतना कमजोर हो गया कि उसे खड़े होने में भी कष्ट होता था। फिर भी वह सुबह स्नान करके लाठी का सहारा लेकर हनुमान जी के मंदिर तक पहुंचता और ध्यान में बैठ जाता। गांव के कुछ लोग उस पर हंसते, देखो इस मूर्ख को, अपने प्राण गंवा रहा है। बारिश तो देवता नहीं करवा पाए, यह क्या कर लेगा? पर मोहन उनकी बातों को अनसुना कर देता। 19वें दिन मोहन तो लगभग मूर्छित सा हो गया था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, मोहन लड़खड़ाते कदमों से मंदिर पहुंचा और हनुमान जी की मूर्ति के सामने गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। उसने कहा, हे रामदूत, मैं अब और नहीं सह सकता, मेरे शरीर में शक्ति नहीं बची, पर मेरी प्रार्थना अधूरी है। क्या आपने मेरी पुकार नहीं सुनी? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है? यह कहते कहते वह वहीं पर बेहोश हो गया। तभी एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर में प्रकाश फैल गया। हनुमान जी की मूर्ति से एक तेजोमय स्वरूप प्रकट हुआ। वह विराट था। उसके शरीर से असंख्य रोमकूपों से तेज की किरणें निकल रही थीं। उसने अपना हाथ बढ़ाया और मोहन के सिर पर स्नेह से रख दिया। मोहन को एक ऊर्जा का संचार हुआ, जैसे उसके समस्त शरीर में नई जान आ गई हो। उसने आंखें खोली तो सामने हनुमान जी को देखा। वह तुरंत उठकर प्रणाम करने लगा। हनुमान जी ने मधुर और गंभीर स्वर में कहा, भक्त मोहन, तेरी निष्ठा और तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तूने स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इस गांव के लिए मांगा। यह भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप है। डरो मत, तेरे गांव की पीड़ा अब समाप्त होगी। जा और सुखी रह। इतना कहकर वह तेजोमय स्वरूप वापस मूर्ति में समा गया। मोहन की आंखों में आंसू थे, पर अब वे आनंद के आंसू थे। उसने देखा, अचानक आकाश में बादल घिर आए हैं, गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। पूरा गांव जाग उठा। लोग खुशी से नाचने लगे, एक दूसरे को बधाई देने लगे। सबने मोहन की ओर देखा, जो मंदिर के द्वार पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उस दिन के बाद से मोहन के प्रति सबके हृदय में अगाध श्रद्धा जाग गई। उसकी भक्ति की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। कुछ समय बाद मोहन की मां का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया। वैद्य और हकीम सब ने हाथ खड़े कर दिए। मोहन फिर से हनुमान जी के चरणों में गया। उसने प्रार्थना की, हे महावीर, आपने मेरे गांव को तो बचा लिया, अब मेरी मां को बचा लीजिए। वह मेरी एकमात्र सहारा है। उस रात मोहन को स्वप्न आया। हनुमान जी ने उसे एक पहाड़ी पर उगने वाली एक विशेष औषधि के बारे में बताया और कहा कि वह उसे ले आए।
मोहन अगली सुबह ही उस दुर्गम पहाड़ी पर चल पड़ा। रास्ते में कई कठिनाइयां आई। जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा, चट्टानें चढ़नी पड़ी, पर मोहन का मन अडिग था। अंततः वह उस औषधि को पाकर लौट आया। उस औषधि का सेवन करते ही उसकी मां का स्वास्थ्य सुधरने लगा और कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह ठीक हो गई। मोहन हनुमान जी की कृपा के प्रति और दृढ़ विश्वासी हो गया। अब मोहन का जीवन सुचारू रूप से चलने लगा था। उसकी टोकरी का काम भी अच्छा चल निकला था। एक दिन गांव में एक नए जमींदार का आगमन हुआ, जिसका नाम था दुर्जन सिंह। वह बहुत क्रूर और लालची था। उसने गांव के सारे कुएं और तालाब पर अपना अधिकार जमा लिया और लोगों से पानी के लिए ऊंची कीमत वसूलने लगा। जो विरोध करता उसे सताया जाता। गांव फिर से संकट में फंस गया। मोहन ने इस अन्याय को सहन नहीं किया। उसने गांव वालों को एकत्र किया और दुर्जन सिंह का विरोध करने का निर्णय लिया। दुर्जन सिंह ने मोहन को धमकाया, पर मोहन नहीं डरा। उसने कहा, मैं हनुमान जी का भक्त हूं और हनुमान जी न्याय के देवता हैं। तुम अन्याय कर रहे हो, तुम्हारा अहित ही होगा। दुर्जन सिंह ने गुस्से में आकर मोहन की झोपड़ी को आग लगा दी। मोहन की सारी मेहनत, उसकी मां की यादें, सब कुछ राख में मिल गया। पर मोहन ने हिम्मत नहीं हारी। वह हनुमान जी के मंदिर में जाकर बैठ गया और ध्यानस्थ हो गया। दुर्जन सिंह ने अब मंदिर को भी नष्ट करने की ठानी। वह अपने साथियों के साथ मंदिर की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने मंदिर के फाटक को तोड़ने के लिए हाथ उठाया, एक विचित्र घटना घटी। दुर्जन सिंह को ऐसा लगा कि उसका हाथ पत्थर का हो गया है। वह हिल नहीं सकता। उसके सारे साथी भयभीत हो गए। तभी आकाश से एक गर्जना समान आवाज आई, दुर्जन, तूने मेरे भक्त का घर जलाया है। अब तुझे मेरे घर को नष्ट करने आया है। जा, इस गांव को छोड़कर चला जा, नहीं तो तेरा अहित होगा। दुर्जन सिंह कांपने लगा। उसने अपने साथियों के साथ वहां से भागना चाहा, पर उनके पैर जमीन में जकड़ गए। दुर्जन सिंह ने मोहन से क्षमा मांगी और गांव छोड़कर चले जाने का वचन दिया। तभी सबके पैर ढीले हुए। दुर्जन सिंह अगले ही दिन गांव छोड़कर चला गया। गांव वालों ने मिलकर मोहन के लिए एक नया घर बनाया। मोहन की भक्ति और विश्वास ने एक बार फिर संकट को टाल दिया था। समय बीतता गया। मोहन अब युवावस्था को पार करके प्रौढ़ होने लगा था। उसकी मां का स्वर्गवास हो गया। अब मोहन अकेला रह गया था, पर उसकी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आया। वह अब भी सुबह हनुमान जी की पूजा करता और टोकरियां बनाता। एक दिन गांव में एक साधु आए। वे बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने मोहन की भक्ति के बारे में सुना तो उससे मिलने आए। साधु ने मोहन से कहा, तुम्हारी भक्ति निष्काम है, यह बहुत अच्छी बात है, पर क्या तुमने कभी हनुमान जी से मोक्ष या ज्ञान की याचना की है? मोहन ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं एक साधारण भक्त हूं। मेरे लिए तो उनके दर्शन और उनकी सेवा ही सब कुछ है। मोक्ष और ज्ञान तो बहुत ऊंची चीजें हैं। साधु ने कहा, नहीं पुत्र, हनुमान जी भक्ति के सागर हैं। वे भक्त की हर इच्छा पूरी करते हैं, चाहे वह सांसारिक हो या आध्यात्मिक। तुम उनसे ज्ञान की याचना करो, वे अवश्य देंगे। यह कहकर साधु चले गए। साधु की बात मोहन के मन में घर कर गई। उसने सोचा, शायद उसने कभी हनुमान जी से कुछ मांगा ही नहीं। उस रात पूजा करते समय उसने हनुमान जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर आपकी कृपा है तो मुझे ज्ञान दीजिए। मैं आपके और प्रभु राम के स्वरूप को समझना चाहता हूं। उस रात मोहन को फिर स्वप्न आया। हनुमान जी ने उसे दर्शन दिए और कहा, मोहन, ज्ञान की इच्छा ही तुम्हारी सबसे बड़ी भक्ति है। तुम रोज सुंदरकांड का पाठ करते हो, पर क्या तुमने कभी उसके अर्थ पर गौर किया है? कल से तुम सुंदरकांड का पाठ करो और हर श्लोक का अर्थ मनन करो। धीरे धीरे ज्ञान स्वयं तुम्हारे हृदय में उतर आएगा। मोहन ने ऐसा ही किया। उसने एक पंडित जी से सुंदरकांड का अर्थ समझा और रोज उस पर चिंतन करने लगा। धीरे धीरे उसके मन में एक गहरी शांति और आत्मज्ञान का प्रकाश फैलने लगा। उसे लगने लगा कि हनुमान जी सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि एक सार्वभौमिक शक्ति है जो हर प्राणी में व्याप्त है। उसकी भक्ति अब और गहरी और अर्थपूर्ण हो गई। एक बार गांव में एक महामारी फैली। लोग बुखार और उल्टी से पीड़ित होकर मरने लगे। मोहन ने हनुमान जी से प्रार्थना की, हे वीर, इस बीमारी से गांव को बचाइए।
उस रात हनुमान जी ने उसे एक सपने में एक योग्य मंत्र दिया और कहा कि वह इस मंत्र का जाप करते हुए गांव के चारों कोनों में नीम के पत्तों का धुआं करे। मोहन ने ऐसा ही किया। अद्भुत रूप से धुआं फैलते ही बीमारी रुकने लगी और लोग ठीक होने लगे। सबने मोहन को धन्यवाद दिया, पर मोहन ने कहा, मैं तो केवल एक साधन हूं, सब कुछ हनुमान जी की कृपा है। मोहन अब गांव के लिए एक मार्गदर्शक बन चुका था। लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आते और वह हनुमान जी से प्रार्थना करके उनका समाधान बताता। पर मोहन कभी अहंकार में नहीं आया। वह हमेशा स्वयं को एक छोटा सा भक्त ही मानता रहा। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक बार एक राजा की बेटी एक गंभीर रोग से पीड़ित हुई। सभी वैद्य निराश हो गए। राजा को मोहन के बारे में पता चला तो वह उसे दरबार में ले आया। मोहन ने हनुमान जी का ध्यान किया और राजकुमारी के माथे पर चंदन का तिलक लगाया, जिसे उसने हनुमान जी के चरणों में रखा था। राजकुमारी ठीक हो गई। राजा ने मोहन को बहुत सारा धन देना चाहा, पर मोहन ने विनम्रता से इनकार कर दिया और कहा, महाराज, यह सब हनुमान जी की कृपा है। आप इस धन से एक हनुमान मंदिर का निर्माण करवा दीजिए, जहां सभी जन आकर उनकी शरण ले सकें। राजा ने ऐसा ही किया। उसने शिवपुरी में एक भव्य हनुमान मंदिर बनवाया, जो आज भी विद्यमान है। मोहन का जीवन एक उदाहरण बन गया था। उसने सिखाया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। वह निष्काम, निर्भय और निरंतर थी। उसने कभी हनुमान जी से अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सिर्फ दूसरों के कल्याण की कामना की, और हनुमान जी ने उसकी हर परीक्षा में उसका साथ दिया, हर संकट से उबारा। चाहे वह प्राकृतिक विपदा हो, शारीरिक कष्ट हो, सामाजिक अन्याय हो या आध्यात्मिक जिज्ञासा, हनुमान जी हमेशा उसके साथ रहे, उसे मार्गदर्शन देते रहे। मोहन अब वृद्ध हो चला था। उसकी दाढ़ी और केश सफेद हो गए थे, पर उसकी आंखों में वही तेज और चेहरे पर वही शांति थी। वह अब भी प्रतिदिन मंदिर जाता था। हालांकि अब उसे चलने के लिए लाठी की आवश्यकता होती थी। गांव के बच्चे उसके पास बैठते और वह उन्हें हनुमान जी की कथाएं सुनाता, रामायण के प्रसंग सुनाता। उसकी आवाज में एक मधुरता थी जो सीधे श्रोता के हृदय में उतर जाती थी। एक दिन मोहन ने महसूस किया कि उसका शरीर अब उसका साथ नहीं दे रहा। उसने हनुमान जी से प्रार्थना की, हे स्वामी, अब मेरी इच्छा है कि मैं आपके चरणों में ही इस शरीर का त्याग करूं। उस रात उसे स्वप्न आया। हनुमान जी ने कहा, तूने जीवन भर मेरी सेवा की है, तेरा स्थान अब मेरे नित्य धाम में है, तैयार रह। अगले दिन मोहन ने विधिवत स्नान किया, नए वस्त्र पहने और मंदिर में जाकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ गया। उसने आंखें बंद करके हनुमान जी का ध्यान किया और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। धीरे धीरे उसकी आवाज मंदिर में गूंजने लगी। गांव के लोग भी एकत्र हो गए। मोहन ने जैसे ही आखिरी चौपाई पढ़ी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, उसके चेहरे पर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उसने एक लंबी सांस ली और शरीर त्याग दिया। लोगों ने देखा, मोहन का शरीर तो वहीं था, पर उसके मुखमंडल पर एक अलौकिक आनंद और शांति थी। ऐसा लग रहा था मानो वह गहरी नींद में सो गया हो। तभी मंदिर में एक सुगंध फैल गई और घंटियां स्वयं बज उठी। सब समझ गए कि हनुमान जी ने अपने भक्त को सीधे अपने धाम में स्थान दे दिया है। मोहन की समाधि मंदिर के पीछे बनाई गई। आज भी शिवपुरी गांव में उस मोहन और हनुमान जी की कृपा की कथाएं सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि जो कोई भी सच्चे मन से उस मंदिर में हनुमान जी का ध्यान करता है, उसे मोहन के माध्यम से हनुमान जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। और इस प्रकार हनुमान जी का यह भक्त मोहन सदा के लिए अमर हो गया, एक ऐसी कथा बनकर जो हर उस व्यक्ति को प्रेरणा देती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने ईश्वर में अटूट विश्वास रखता है। शिवपुरी गांव में मोहन की समाधि के बाद भी हनुमान जी की कृपा का प्रवाह कम नहीं हुआ, बल्कि और भी अधिक तीव्र हो गया। मोहन के पार्थिव शरीर का विसर्जन तो हो गया था, पर उसकी आत्मा अब हनुमान जी के नित्य धाम में विराजमान थी। गांव वालों ने उसकी स्मृति में समाधि के पास एक छोटा सा मंडप बनवाया, जहां प्रतिदिन एक दीपक जलता था। यह दीपक एक सामान्य दीपक नहीं था। गांव के लोगों का दृढ़ विश्वास था कि यह दीपक मोहन की अटूट भक्ति का प्रतीक था और इसे कभी बुझने नहीं दिया जाएगा। एक बार जब भीषण आंधी आई
और पूरे गांव में बिजली गुल हो गई। तब भी यह दीपक जलता रहा, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे बचा रहा हो। लोग इसे चमत्कार मानते थे, पर जो लोग हनुमान जी और मोहन की भक्ति को समझते थे, वे जानते थे कि यह भक्ति की अखंड ज्योति थी, जो कभी नहीं बुझ सकती। कहते हैं कि मोहन की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को हनुमान जी ने अपने सानिध्य में एक विशेष स्थान दिया। एक दिन गांव के पुजारी, जो अब बूढ़े हो चले थे, को स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि मोहन दिव्य वस्त्र पहने हनुमान जी के सिंहासन के पास खड़ा है और हनुमान जी उससे मधुर वार्तालाप कर रहे हैं। पुजारी ने जागने के बाद इस स्वप्न का उल्लेख गांव वालों से किया। इससे लोगों की श्रद्धा और बढ़ गई। अब लोग न केवल हनुमान जी की पूजा करते, बल्कि मोहन की समाधि पर भी फूल चढ़ाते और उसके आशीर्वाद की कामना करते। यह परंपरा वर्षों तक चलती रही। समय बीतता गया। शिवपुरी गांव धीरे धीरे एक छोटे से तीर्थ स्थान में बदलने लगा। दूर दूर से लोग हनुमान जी के इस मंदिर में दर्शन करने आने लगे, जहां एक साधारण भक्त ने अपनी निष्काम भक्ति से इतने चमत्कार किए थे। मंदिर का विस्तार हुआ और राजा के बनवाए मंदिर के आसपास धर्मशालाएं और भोजनशालाएं बनाई गई। पर गांव का सरल स्वरूप नहीं बदला। लोग अब भी खेती बाड़ी और हस्तशिल्प का काम करते थे और शाम को मंदिर में एकत्र होकर भजन कीर्तन करते थे। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया। वह एक युवा साधु था, जो हिमालय की तराई से तीर्थयात्रा पर निकला था। उसका नाम था स्वामी प्रभानंद। वह बहुत तेजस्वी और ज्ञानी लगता था। उसने गांव के मंदिर में हनुमान जी के दर्शन किए और फिर मोहन की समाधि के पास जाकर ध्यान मग्न हो गया। कई घंटों तक ध्यान में बैठे रहने के बाद जब उसने आंखें खोलीं, तो उसके चेहरे पर एक विशेष प्रकाश था। गांव के मुखिया ने उसका स्वागत किया और पूछा, स्वामी जी, आपने इस समाधि पर इतनी देर तक ध्यान क्यों लगाया? स्वामी प्रभानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, इस समाधि में बैठे व्यक्ति की आत्मा अब भी यहां विद्यमान है। यह एक सिद्ध पुरुष था, जिसने हनुमान जी की कृपा से न केवल अपना जीवन सफल किया, बल्कि अनेकों को मार्ग दिखाया। मैं उसकी आत्मा से मिला हूं। यह सुनकर सब लोग अचंभित रह गए। स्वामी जी ने आगे कहा, मोहन ने मुझे एक संदेश दिया है। वह चाहता है कि इस गांव में हनुमान जी की भक्ति की ज्योति और भी प्रज्वलित हो। इसीलिए मैं यहां कुछ समय के लिए रुकूंगा और लोगों को हनुमान जी के सच्चे स्वरूप के बारे में बताऊंगा। गांव वालों ने हर्ष के साथ इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। स्वामी प्रभानंद ने गांव के बाहर एक नदी के किनारे एक कुटिया बनाई और प्रतिदिन सायंकाल मंदिर प्रांगण में लोगों को उपदेश देने लगे। उनके उपदेश सरल थे, पर गहन अर्थ से भरपूर। वे हनुमान जी को केवल एक शक्तिशाली देवता नहीं, बल्कि भक्ति के सागर, निष्काम सेवा के प्रतीक और आत्मज्ञान के द्वार के रूप में चित्रित करते। एक दिन स्वामी जी ने मोहन के पूर्व जन्म की कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि मोहन वास्तव में त्रेता युग में एक वानर था, जो किष्किंधा के वन में रहता था। जब भगवान राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में वन वन भटक रहे थे, तब एक दिन वह वानर एक गहरे गड्ढे में फंस गया था। उसने राम और लक्ष्मण को पास से गुजरते देखा और मदद के लिए चिल्लाया। भगवान राम ने उसे गड्ढे से बाहर निकाला और उसके घाव पर हाथ फेरा, जिससे वह तुरंत ठीक हो गया। उस वानर ने प्रण किया कि वह जीवन भर राम और हनुमान जी की सेवा करेगा। पर वह तो एक साधारण वानर था। उसके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वह लंका तक जा सके या युद्ध कर सके। तब हनुमान जी ने उसे आशीर्वाद दिया था, हे वानर, तेरी भक्ति सच्ची है। अगले जन्म में तू मनुष्य योनि में जन्म लेगा और मेरी भक्ति करेगा। मैं तुझ पर सदैव कृपा बनाए रखूंगा। और इस प्रकार वही वानर कलयुग में मोहन के रूप में जन्मा और अपने वचन को पूरा किया। यह कथा सुनकर गांव वालों की आंखें नम हो गईं। उन्हें समझ आया कि भक्ति का कोई काल नहीं होता, वह युगों युगों तक चलती रहती है। स्वामी जी ने कहा, तुम सब भी मोहन की तरह हो। तुम में से हर कोई किसी न किसी जन्म में हनुमान जी से जुड़ा हुआ है। बस अपने हृदय की गांठें खोलो और उनकी शरण में आ जाओ। इसके बाद गांव में भक्ति का नया वातावरण बन गया। लोग अब केवल मांगने नहीं, बल्कि सेवा और स्मरण के लिए हनुमान जी के पास आते। कुछ महीनों बाद गांव में एक नया संकट आया। पड़ोस के एक शक्तिशाली सामंत ने, जिसका नाम था विक्रम सिंह, शिवपुरी गांव पर
अपना अधिकार जमाने की ठानी। वह एक विशाल सेना लेकर गांव के बाहर डेरा डाल दिया और संदेश भेजा कि गांव वाले उसे वार्षिक कर के रूप में अपनी आधी उपज दे, नहीं तो वह गांव को नष्ट कर देगा। गांव वाले भयभीत हो गए। उन्होंने स्वामी प्रभानंद के पास जाकर सलाह मांगी। स्वामी जी ने कहा, डरो मत, हनुमान जी संकट मोचन है, हम सब मिलकर उनकी शरण में जाएंगे। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और सुझाव दिया कि वे 9 दिनों तक अखंड रामायण पाठ करें और हनुमान जी की विशेष आराधना करें। सभी ने सहमति दी। पहले दिन से ही गांव में राम नाम की गूंज सुनाई देने लगी। मंदिर में अखंड कीर्तन चलने लगा। गांव के सभी लोग, बूढ़े, जवान, बच्चे, सभी इस अनुष्ठान में भाग लेने लगे। तीसरे दिन विक्रम सिंह ने गुस्से में आकर अपने सैनिकों को गांव में घुसकर अनुष्ठान को तोड़ने का आदेश दिया। सैनिक गांव की ओर बढ़े, पर जैसे ही वे गांव की सीमा में पहुंचे, एक अद्भुत घटना घटी। उन्हें लगा कि गांव के चारों ओर एक अदृश्य अग्नि की दीवार खड़ी हो गई है, जिसे पार करना असंभव है। सैनिक भयभीत होकर वापस लौट आए और विक्रम सिंह को सारी बात बताई। विक्रम सिंह ने स्वयं आकर देखना चाहा तो उसे भी वही दृश्य दिखाई दिया। गांव से राम नाम की ध्वनि सुनाई दे रही थी, पर गांव के द्वार पर पहुंचते ही उसका घोड़ा अड़ गया और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। विक्रम सिंह हैरान रह गया। उसने गांव के बाहर ही डेरा डाल दिया और सोचने लगा कि आखिर यह कैसा जादू है। उसी रात विक्रम सिंह को स्वप्न आया। उसने देखा कि एक विशालकाय वानर, जिसका तेज सूर्य के समान प्रज्वलित है, उसके शिविर के सामने खड़ा है। वह वानर गरज कर बोला, हे विक्रम सिंह, तूने एक शांतिप्रिय और भक्तिपरायण गांव को तंग करने की चेष्टा की है। यह गांव मेरी शरण में है। यहां के लोग मेरे भक्त हैं। अगर तूने अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी तो तेरा सर्वनाश निश्चित है। जा और कभी इस गांव की ओर मत देखना। इतना कहकर वह वानर अंतर्ध्यान हो गया। विक्रम सिंह जाग गया और कांपने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगली सुबह वह अपने सैनिकों के साथ गांव के द्वार पर पहुंचा, पर इस बार शस्त्रों के साथ नहीं, बल्कि हाथ में फूलों की टोकरी लेकर। उसने गांव के मुखिया से माफी मांगी और कहा, मुझे अपने कृत्य पर गहरा पश्चाताप है। मैंने स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन किए हैं। अब मैं इस गांव का शुभचिंतक बनना चाहता हूं। कृपया मुझे हनुमान जी के दर्शन करने दे। गांव वाले पहले तो सशंकित थे, पर स्वामी प्रभानंद ने कहा कि हनुमान जी की कृपा से कोई भी हृदय परिवर्तन कर सकता है। विक्रम सिंह को मंदिर में ले जाया गया। उसने हनुमान जी के चरणों में सिर झुकाया और प्रतिज्ञा की कि वह आजीवन इस गांव की रक्षा करेगा। उसने न केवल गांव को कर मुक्त किया, बल्कि मंदिर के लिए एक सोने का छत्र भेंट किया और गांव में एक बड़ा तालाब बनवाने का वचन दिया। यह घटना गांव के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय बन गई। अब शिवपुरी गांव न केवल एक भक्ति का केंद्र था, बल्कि एक शांतिपूर्ण और समृद्ध गांव के रूप में जाना जाने लगा। विक्रम सिंह ने अपना वचन निभाया और तालाब बनवाया, जिसे हनुमान सागर नाम दिया गया। इस तालाब का पानी इतना स्वच्छ और मीठा था कि लोगों का विश्वास था कि इसमें हनुमान जी की कृपा है। इस घटना के बाद स्वामी प्रभानंद ने गांव में रहकर हनुमान जी की भक्ति का एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम शुरू किया। उन्होंने बच्चों को हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के श्लोक सिखाए, युवाओं को सेवा और ध्यान का महत्व समझाया और बुजुर्गों को जीवन के अंतिम चरण में राम नाम के स्मरण की शिक्षा दी। गांव अब एक आदर्श गांव बन गया था, जहां चोरी, झगड़ा, ईर्ष्या जैसे दोष लगभग समाप्त हो गए थे। लोग एक दूसरे की मदद करते, सुख दुख में साथ रहते। एक बार गांव में एक बहुत बूढ़ी महिला थी, जिसका नाम था दादी मां। वह लगभग 100 वर्ष की थी और अब चलने फिरने में असमर्थ थी। उसका परिवार बहुत गरीब था और उसे उचित देखभाल नहीं मिल पाती थी। एक दिन उसने अपने पोते से कहा, बेटा, मैं हनुमान जी के दर्शन करना चाहती हूं, मुझे ले चलो मंदिर। पोते ने कहा, दादी मां, आप चल नहीं सकती, मैं आपको कैसे ले चलूं? पर दादी मां ने हठ पकड़ ली। अंततः पोता तैयार हो गया और उसे कंधे पर उठाकर मंदिर ले गया। रास्ते में दादी मां बहुत थक गई और मंदिर पहुंचते पहुंचते उसकी सांसें तेज चलने लगी। पोते ने उसे मंदिर के बरामदे में लिटा दिया और भगवान के दर्शन कराने गया। तभी दादी मां ने देखा कि हनुमान जी की मूर्ति से एक सुनहरी रोशनी निकलकर सीधे उसके शरीर में प्रवेश कर रही है।
उसे एक नई ऊर्जा का अनुभव हुआ। वह स्वयं उठ बैठी और फिर धीरे धीरे चलकर मूर्ति के सामने जा पहुंची। उसने आंखें बंद करके प्रार्थना की और फिर वापस लौट आई। उसके पोते की आंखें फटी की फटी रह गईं। दादी मां ने कहा, बेटा, अब मैं चल सकती हूं। हनुमान जी ने मुझे नई शक्ति दी है। और सचमुच उस दिन के बाद दादी मां फिर से चलने फिरने लगी और कई वर्षों तक जीवित रही। लोगों ने इसे हनुमान जी का एक और चमत्कार माना। कहानी यहीं नहीं रुकती। शिवपुरी गांव से कुछ दूरी पर एक और गांव था, जहां लोग जादू टोने और अंधविश्वास में बहुत विश्वास रखते थे। वहां के लोग हनुमान जी के मंदिर में आते तो थे, पर उनकी भक्ति में भय और लालच का भाव अधिक था। एक बार उस गांव के एक युवक को एक भयंकर रोग हो गया। वैद्य और हकीम सब निराश हो गए। तब किसी ने सलाह दी कि शिवपुरी के हनुमान मंदिर में चमत्कार होते हैं, वहां जाओ। युवक के माता पिता उसे लेकर शिवपुरी आए। स्वामी प्रभानंद ने उन्हें देखा और समझ गए कि उनकी भक्ति में शुद्धता नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा, हनुमान जी सब पर कृपा करते हैं, पर एक शर्त है, तुम्हें 7 दिन तक यहां रहकर निष्काम भाव से उनकी आराधना करनी होगी। केवल उनसे प्रेम करो, कुछ मांगो मत। माता पिता तैयार हो गए। वे प्रतिदिन मंदिर में बैठकर हनुमान जी का ध्यान करते, भजन गाते। 7वें दिन युवक को तेज बुखार आया और वह बेहोश हो गया। माता पिता घबरा गए, पर स्वामी जी ने कहा, डरो मत, यह संकट का अंतिम समय है। रात को मंदिर में एक ज्योति दिखाई दी और युवक के शरीर पर से एक काली छाया सी निकलकर भाग गई। युवक ने आंखें खोली और बोला, मुझे प्यास लगी है। उसका बुखार उतर गया था और वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। माता पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने स्वामी जी से कहा, हमने आज तक हनुमान जी को केवल एक शक्तिशाली देवता माना था, पर आज हमें पता चला कि वे प्रेम और शुद्ध भक्ति के देवता हैं। वे अपने गांव लौट गए और उन्होंने वहां भी हनुमान भक्ति का प्रचार किया। धीरे धीरे वह गांव भी शिवपुरी की तरह हनुमान जी की भक्ति में रम गया। स्वामी प्रभानंद ने शिवपुरी में कई वर्ष बिताए। उनके शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी। उन्होंने एक छोटा सा आश्रम भी स्थापित किया, जहां लोग योग और ध्यान सीख सकते थे। एक दिन स्वामी जी ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मेरा इस गांव में कार्य पूरा हो चुका है, अब मुझे अन्य स्थानों पर जाना है, पर मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि हनुमान जी की कृपा यहां सदैव बनी रहेगी। तुम सब मिलकर इस भक्ति की ज्योति को जलाए रखना। शिष्यों ने बहुत अनुरोध किया कि वे न जाएं, पर स्वामी जी ने कहा, सन्यासी का धर्म है एक स्थान पर अटके नहीं रहना। मैं तुम सबके हृदय में हनुमान जी के रूप में ही रहूंगा। इतना कहकर वे एक सुबह बिना किसी को बताए गांव से चले गए। लोगों ने देखा कि उनकी कुटिया खाली है, पर उसमें एक पत्र रखा था जिस पर लिखा था, हनुमान जी की जय, प्रेम से रहो, सेवा करो और सदा उनका स्मरण करो। स्वामी जी के जाने के बाद गांव वालों ने उनके आश्रम को एक गुरुकुल में बदल दिया, जहां बच्चों को शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्य और भक्ति भी सिखाई जाती थी। इस गुरुकुल का नाम रखा गया हनुमान सेवा गुरुकुल। यहां पर बच्चे प्रातः 4 बजे उठते, योग करते, हनुमान चालीसा का पाठ करते और फिर सामान्य शिक्षा ग्रहण करते। गुरुकुल की देखरेख का भार अब गांव के मुखिया और कुछ बुजुर्गों ने ले लिया था। गुरुकुल से निकले हुए विद्यार्थी दूर दूर तक जाकर हनुमान जी की भक्ति का प्रसार करते थे। कई वर्ष बीत गए। शिवपुरी गांव अब एक समृद्ध और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बन चुका था। यहां हर साल हनुमान जयंती और रामनवमी के अवसर पर विशाल मेले लगते थे, जिनमें हजारों लोग भाग लेते थे। मंदिर का प्रबंधन अब एक ट्रस्ट के हाथ में था, जिसमें गांव के विभिन्न परिवारों के प्रतिनिधि थे। ट्रस्ट ने मंदिर परिसर में एक छोटा अस्पताल भी खोला, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता था। इस अस्पताल का नाम था हनुमान सेवा चिकित्सालय। लोगों का विश्वास था कि इस अस्पताल में आकर कोई भी रोगी ठीक हो जाता है, क्योंकि यहां हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहती है। एक बार इसी अस्पताल में एक गंभीर रूप से जल चुका बच्चा लाया गया। डॉक्टरों ने कह दिया कि उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। बच्चे के माता पिता रोते बिलखते मंदिर में गए और हनुमान जी से प्रार्थना की। उस रात अस्पताल की नाइट ड्यूटी नर्स ने देखा कि बच्चे के कमरे में
एक सुनहरी रोशनी फैल गई है और एक विशालकाय छाया बच्चे के बिस्तर के पास खड़ी है, मानो कोई उस पर हाथ फेर रहा हो। अगली सुबह जब डॉक्टरों ने बच्चे की जांच की तो वे दंग रह गए। बच्चे के जलने के निशान लगभग गायब हो चुके थे और वह सामान्य सांस ले रहा था। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह ठीक हो गया। यह चमत्कार इतना प्रसिद्ध हुआ कि दूर दूर के अखबारों में छपा और भी लोग हनुमान जी के इस मंदिर की ओर आकर्षित हुए। पर भक्ति के मार्ग में बाधाएं भी आती हैं। कुछ लोग जो इस मंदिर की बढ़ती प्रसिद्धि से ईर्ष्या रखते थे, उन्होंने मंदिर के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। एक दिन गांव में एक नए साधु आए जो बहुत तेज वक्ता थे। उन्होंने लोगों को भड़काना शुरू किया कि यह मंदिर और यहां के लोग ढोंग करते हैं, चमत्कार नकली है। उन्होंने कहा, हनुमान जी तो केवल एक काल्पनिक पात्र हैं। यहां जो कुछ हो रहा है वह सब लोगों को बेवकूफ बनाने की चाल है। कुछ कमजोर विश्वास वाले लोग उनकी बातों में आ गए। गांव में फूट पड़ गई। एक ओर वे लोग थे जो सदियों से हनुमान जी में विश्वास करते आए थे और दूसरी ओर वे लोग जो इस नए साधु की बातों से प्रभावित हो गए थे। मंदिर के ट्रस्टियों ने इस समस्या पर विचार किया। वे चाहते थे कि गांव में फिर से शांति और एकता कायम हो। उन्होंने एक सभा बुलाई और निर्णय लिया कि वे इस नए साधु से शांतिपूर्ण वार्ता करेंगे। सभा में साधु को भी आमंत्रित किया गया। साधु आया और उसने अपने तर्क रखने शुरू किए। तभी गांव के एक बहुत बूढ़े व्यक्ति जो मोहन के समय से ही गांव में रहते थे उठे। उनका नाम था बाबा शिवनाथ। वे बोले, भाई साधु महाराज, आप कहते हैं कि हनुमान जी काल्पनिक हैं और चमत्कार नकली हैं, पर क्या आप यह बता सकते हैं कि जब इस गांव पर अकाल पड़ा था तो बारिश कैसे हुई? जब दुर्जन सिंह ने गांव पर हमला किया था तो वह क्यों रुक गया? जब दादी मां चल नहीं सकती थी तो वह कैसे चलने लगी? क्या यह सब ढोंग था? साधु ने कहा, यह सब संयोग हो सकते हैं या फिर लोगों की मनोदशा। बाबा शिवनाथ ने कहा, ठीक है, तो फिर आप हमारे साथ एक प्रयोग कीजिए। आज रात हम सब मिलकर हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि वे अपनी उपस्थिति का कोई चिन्ह दिखाएं। अगर कोई चिन्ह नहीं मिलता तो हम आपकी बात मान लेंगे कि यह सब ढोंग है, पर अगर चिन्ह मिलता है तो आपको अपनी बात वापस लेनी होगी और हनुमान जी के चरणों में माफी मांगनी होगी। साधु इस प्रस्ताव के लिए तैयार हो गया। रात को पूरा गांव मंदिर के प्रांगण में एकत्र हुआ। साधु भी वहां मौजूद था। बाबा शिवनाथ ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और सभी लोग उनके साथ जुड़ गए। घंटों बीत गए, कुछ नहीं हुआ। साधु मुस्कुराने लगा। तभी अचानक आकाश में एक तेज रोशनी दिखाई दी। एक विशालकाय आकृति जो एग्जैक्टली हनुमान जी की तरह थी आकाश में प्रकट हुई। उसने अपना हाथ उठाया और एक ज्योति नीचे उतरकर सीधे साधु के सामने आकर रुक गई। साधु की आंखें फटी की फटी रह गई। वह कांपने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख, तूने मेरे भक्तों के विश्वास को डिगाने की चेष्टा की है। मैं सदैव अपने भक्तों के साथ हूं। जा और अपने जीवन को सुधार। इतना कहकर वह आकृति अंतर ध्यान हो गई। साधु गिर पड़ा और रोने लगा। उसने हनुमान जी के चरणों में सिर झुकाया और क्षमा मांगी। उसने कहा, मैं मूर्ख था, मैंने सच्चाई को नहीं पहचाना, कृपया मुझे क्षमा करें। उस दिन के बाद वह साधु स्वयं हनुमान जी का परम भक्त बन गया और गांव में ही रहकर लोगों को भक्ति का सच्चा मार्ग दिखाने लगा। गांव की एकता फिर से कायम हो गई और लोगों का विश्वास और दृढ़ हुआ। इस घटना के बाद मंदिर की ख्याति और बढ़ गई। अब लोग न केवल दूर दूर से बल्कि विदेशों से भी यहां आने लगे। मंदिर ट्रस्ट ने गांव के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की। उन्होंने गांव में एक पुस्तकालय बनवाया जहां धार्मिक और सामाजिक पुस्तकें उपलब्ध थीं। एक वृद्धाश्रम भी बनाया गया जहां बुजुर्गों को सम्मानपूर्वक रहने की सुविधा मिलती थी। गांव की सड़कें पक्की की गई, बिजली और पानी की उचित व्यवस्था हुई, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि गांव का आध्यात्मिक वातावरण बना रहा। लोग भौतिक सुख सुविधाओं के बीच भी हनुमान जी की भक्ति में लीन रहते। एक दिन गांव में एक नया परिवार आकर बसा। वे शहर से आए थे क्योंकि शहर का कोलाहल और भागदौड़ उन्हें अच्छा नहीं लगता था। उनके एक बेटा था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन आधुनिक शिक्षा प्राप्त था और वह अंधविश्वासों में विश्वास नहीं रखता था।
जब उसके माता पिता मंदिर जाते तो वह हंसता और कहता, यह सब पुरानी बातें हैं, अब विज्ञान का युग है। धीरे धीरे अर्जुन ने गांव के युवाओं को भी अपनी बातों से प्रभावित करना शुरू कर दिया। गुरुकुल के कुछ बच्चे भी उसकी बातों में आने लगे। यह एक नई चुनौती थी। गुरुकुल के प्रधानाचार्य, जो स्वामी प्रभानंद के एक शिष्य थे, ने अर्जुन को बुलाया और कहा, बेटा, विज्ञान और भक्ति में कोई विरोध नहीं है। विज्ञान बाह्य जगत का ज्ञान है, भक्ति आंतरिक जगत का। दोनों सत्य की खोज करते हैं। हनुमान जी एक शक्ति हैं, एक ऊर्जा है जो इस ब्रह्मांड में व्याप्त है। तुम उन्हें किसी भी रूप में मानो, पर उनकी उपस्थिति को नकारो मत। अर्जुन ने कहा, मैं तब मानूंगा जब मैं खुद कुछ देखूंगा। प्रधानाचार्य ने कहा, ठीक है, तुम हमारे गुरुकुल में 1 महीने तक रहो। प्रतिदिन योग और ध्यान का अभ्यास करो और हनुमान जी के मंत्र का जाप करो। फिर देखो कि तुम्हारे भीतर क्या बदलाव होता है। अर्जुन ने चुनौती स्वीकार कर ली। पहले सप्ताह में अर्जुन को कुछ खास अनुभव नहीं हुआ। वह योग को केवल शारीरिक व्यायाम मानता रहा। दूसरे सप्ताह में ध्यान के दौरान उसे एक आंतरिक शांति का अनुभव होने लगा। तीसरे सप्ताह में एक दिन ध्यान की अवस्था में उसे एक तेजोमय आकृति के दर्शन हुए जो उसे मार्गदर्शन दे रही थी। चौथे सप्ताह के अंत में अर्जुन पूरी तरह बदल चुका था। उसने प्रधानाचार्य से कहा, मैंने गलत किया, मैंने बिना जाने ही इनकार कर दिया था। अब मैं समझ गया हूं कि हनुमान जी कोई बाहरी देवता नहीं, बल्कि हमारे भीतर की एक चेतना शक्ति है। उनकी भक्ति हमें अधिक शक्तिशाली, अधिक शांत और अधिक करुणामय बनाती है। अर्जुन अब गुरुकुल का एक उत्साही छात्र बन गया और बाद में उसने विज्ञान की शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान को जोड़कर एक नया पाठ्यक्रम भी विकसित किया, जिसमें विज्ञान और आध्यात्मिकता का समन्वय था। इस प्रकार शिवपुरी गांव हनुमान जी की कृपा से न केवल एक छोटा सा गांव रह गया, बल्कि एक जीवंत, सक्रिय और प्रगतिशील तीर्थ बन गया, जहां परंपरा और आधुनिकता साथ साथ चलती थी। हनुमान जी की भक्ति यहां किसी जड़ विश्वास में नहीं, बल्कि एक गतिशील जीवनपरक अनुभव में बदल गई थी। लोग यहां आते, अपने संकट लेकर आते, पर लौटते समय उनके पास केवल समाधान नहीं, बल्कि एक नई दृष्टि और आंतरिक शक्ति होती थी। और इस प्रकार हनुमान जी का यह मंदिर और शिवपुरी गांव मोहन की भक्ति की शुरुआत से लेकर अब तक एक जीती जागती गाथा बन चुके थे, जो यह सिद्ध करती थी कि सच्ची भक्ति और निष्काम सेवा किस प्रकार एक साधारण गांव को दिव्य धाम में बदल सकती है। हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रही और उन्होंने हर उस भक्त का साथ दिया जो सच्चे मन से उनकी शरण में आया। अब शिवपुरी गांव का नाम दूर दूर तक फैल चुका था। नदी के किनारे बसा यह छोटा सा गांव अब एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गया था, जहां आने वाले हर यात्री के हृदय में हनुमान जी के प्रति एक गहरी श्रद्धा जागृत हो जाती थी। गांव की हवा में भी एक अलग ही पवित्रता और सुगंध थी, मानो पवन पुत्र स्वयं अपने स्पर्श से इस भूमि को अनुग्रहित करते रहते हो। मंदिर के विशाल प्रांगण में सदैव भक्तों की भीड़ लगी रहती। घंटियों की ध्वनि और भजनों की मधुर तान हर समय गूंजती रहती। पर इस सब के बीच गांव का सादगी भरा जीवन अब भी कायम था। लोग सुबह जल्दी उठते, गायों को चराने ले जाते, खेतों में हल चलाते और शाम को मंदिर में एकत्र होकर संगीतमय कीर्तन में लीन हो जाते। यह दृश्य अद्भुत था, जहां आधुनिकता और परंपरा का, भक्ति और जीवन का एक अनूठा सामंजस्य देखने को मिलता था। कहानी अब एक नए मोड़ पर आई। गांव के गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों में से एक बालक था, रामू। रामू बहुत ही गरीब परिवार से था। उसके पिता एक छोटे से खेत में मजदूरी करते थे और मां दूसरे घरों में काम करके परिवार चलाती थी। रामू बहुत ही मेधावी और संवेदनशील बालक था। वह प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठकर गुरुकुल के नियमित कार्यक्रम में भाग लेता, योग सीखता, संस्कृत के श्लोक याद करता और हनुमान चालीसा का पाठ करता। उसकी एक विशेषता थी, वह जब भी हनुमान जी के भजन गाता, उसकी आवाज में एक ऐसी माधुर्य और भावना होती कि सुनने वालों का हृदय भक्ति में डूब जाता। गुरुकुल के शिक्षकों ने उसकी इस प्रतिभा को पहचाना और उसे विशेष रूप से प्रोत्साहित किया। रामू का सपना था कि वह बड़ा होकर हनुमान जी की भक्ति में ही अपना जीवन समर्पित कर दे, पर उसकी गरीबी उसके रास्ते की बाधा बनती दिखाई देती थी।
एक दिन रामू के पिता बीमार पड़ गए। घर में इलाज के लिए पैसे नहीं थे। रामू की मां ने सारा गहना बेच दिया, पर वह भी पर्याप्त नहीं था। रामू बहुत दुखी हुआ। वह रोज मंदिर में जाकर हनुमान जी से प्रार्थना करता, हे बजरंगबली, मेरे पिता को ठीक कर दो। मैं तुम्हारा दास हूं, तुम मेरी सुन लो। पर पिता की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। रामू निराश हो गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक कठोर निर्णय लिया। वह हनुमान जी के मंदिर में जाकर बैठ गया और प्रतिज्ञा की कि जब तक हनुमान जी उसके पिता को ठीक नहीं कर देते, तब तक वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। गांव के लोगों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर रामू अटल रहा। 3 दिन बीत गए। रामू का शरीर दुर्बल होने लगा, पर उसकी आंखों में वही दृढ़ विश्वास चमक रहा था। तीसरी रात, जब पूरा गांव सो रहा था, रामू मंदिर में अकेला बैठा हनुमान जी का ध्यान कर रहा था। तभी उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो मंदिर के गर्भगृह से एक सुनहरी आभा निकलकर उसके चारों ओर फैल गई हो। उसने आंखें खोली तो देखा कि हनुमान जी की मूर्ति के सामने एक छोटा सा कलश रखा हुआ है, जिसमें एक दिव्य प्रकाश भरा हुआ है। रामू ने समझ लिया कि यह हनुमान जी की कृपा है। उसने वह कलश उठाया और घर ले गया। उस कलश में एक सफेद द्रव्य था, जिसकी सुगंध अमृत के समान थी। रामू ने वह द्रव्य अपने पिता के मुंह में डाला। कुछ ही पलों में उसके पिता ने आंखें खोली और बोले, मुझे बहुत ताकत महसूस हो रही है। अगले ही दिन वह पूरी तरह स्वस्थ हो गए, मानो कभी बीमार ही नहीं पड़े हों। यह चमत्कार देखकर पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग रामू की भक्ति की प्रशंसा करने लगे। रामू ने कहा, यह मेरी नहीं, हनुमान जी की कृपा है। वे हर उस भक्त की पुकार सुनते हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। इस घटना के बाद गुरुकुल ने रामू की शिक्षा का पूरा भार अपने ऊपर ले लिया और वह निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई और साधना में लीन हो गया। इधर गांव के हनुमान मंदिर की ख्याति सुनकर एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर विक्रमादित्य यहां आए। वे मूल रूप से नास्तिक थे और हर धार्मिक चमत्कार को मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक कारण से जोड़कर देखते थे। उनका उद्देश्य था कि इस मंदिर के इतिहास और यहां होने वाली घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करें। गांव के लोगों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि गांव हमेशा से जिज्ञासुओं और शोधकर्ताओं के लिए खुला रहा था। डॉ विक्रमादित्य ने मंदिर परिसर में कई दिन बिताए। वे मूर्ति का अध्ययन करते, मंदिर की वास्तुकला का निरीक्षण करते और लोगों से बातचीत करके चमत्कारों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते। एक दिन उन्होंने मंदिर के पुजारी से कहा, आप लोग कहते हैं कि यहां चमत्कार होते हैं, पर क्या आप मुझे कोई ठोस प्रमाण दे सकते हैं? पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, प्रमाण तो अनुभव में होता है डॉक्टर साहब। आप यहां कुछ दिन और रुकिए और स्वयं अनुभव कीजिए। डॉ विक्रमादित्य ने ठान लिया कि वे यहां रहकर ही सब कुछ देखेंगे। उन्होंने अपना एक छोटा सा प्रयोगशाला भी मंदिर के पास ही स्थापित कर ली। एक रात डॉ विक्रमादित्य देर तक अपने शोध में लगे रहे। आधी रात के बाद जब वे मंदिर के पास से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि मंदिर के अंदर से एक नीली रोशनी निकल रही है। उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। वे धीरे से मंदिर के अंदर घुस गए। वहां उन्होंने देखा कि हनुमान जी की मूर्ति से एक कोमल नीली ज्योति निकल रही है और वह ज्योति हवा में तैरते हुए मंदिर के विभिन्न कोनों को स्पर्श कर रही है। डॉ विक्रमादित्य हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत अपने कैमरे से उस दृश्य को रिकॉर्ड करना चाहा, पर कैमरा काम नहीं कर रहा था। उन्होंने अपने अन्य उपकरणों से मापन करना चाहा, तो वे भी विफल रहे। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, हे वैज्ञानिक, तू प्रमाण ढूंढ रहा है ना? देख, यही प्रमाण है, पर यह प्रमाण तेरे उपकरणों से नहीं, तेरे हृदय से समझने का है। डॉ विक्रमादित्य ने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। वे घबरा गए और मंदिर से बाहर निकल आए। अगले दिन उन्होंने यह घटना पुजारी को बताई। पुजारी ने कहा, डॉक्टर साहब, हनुमान जी सबके सामने प्रकट नहीं होते। वे केवल उन्हीं को दर्शन देते हैं जिनके हृदय में शुद्ध भक्ति हो या गहरी जिज्ञासा। आपके मन में जिज्ञासा थी, इसीलिए आपने उनके प्रकाश को देखा। डॉ विक्रमादित्य उस दिन के बाद बदल गए। उन्होंने अपना सारा शोध बंद कर दिया और मंदिर में ही रहकर हनुमान जी की भक्ति में लीन हो गए। बाद में उन्होंने एक पुस्तक लिखी, हनुमान
द साइंस ऑफ डिवाइन, जिसमें उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हनुमान जी की भक्ति और चमत्कारों का विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि भक्ति एक ऐसी ऊर्जा है जो भौतिक सीमाओं को पार कर सकती है। इस बीच गांव के हनुमान मंदिर में एक नया उत्सव शुरू हुआ, भक्ति महोत्सव। यह उत्सव हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता था, जिस दिन मोहन ने समाधि ली थी। इस उत्सव में दूर दूर से संत, भक्त और कलाकार आते थे। भजन, कीर्तन, धार्मिक प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता था। इस उत्सव की शुरुआत गांव के युवाओं ने की थी, जो चाहते थे कि हनुमान जी की भक्ति युवा पीढ़ी तक पहुंचे। उत्सव के दौरान गांव में एक अद्भुत उल्लास और भक्ति का वातावरण रहता था। लोग दिन रात राम नाम और हनुमान नाम का जाप करते, आपस में प्रेम और भाईचारे का व्यवहार करते। इस उत्सव ने गांव की आर्थिक स्थिति को भी सुधारा, क्योंकि बाहर से आने वाले यात्रियों से गांव के छोटे छोटे व्यवसायियों को लाभ होता था। पर गांव वाले कभी व्यवसाय को भक्ति से ऊपर नहीं रखते थे। वे मानते थे कि हनुमान जी की कृपा से ही सब कुछ संभव है। एक बार इसी भक्ति महोत्सव के दौरान एक विदेशी पर्यटक गांव में आया। उसका नाम था जॉन। जॉन एक ईसाई था और भारतीय संस्कृति में उसकी गहरी रुचि थी। वह गांव के सादगी और भक्ति से बहुत प्रभावित हुआ। उसने मंदिर में हनुमान जी के दर्शन किए और गुरुकुल के बच्चों के साथ समय बिताया। एक दिन जॉन ने गुरुकुल के प्रधानाचार्य से पूछा, आप लोग हनुमान जी की इतनी श्रद्धा से पूजा क्यों करते हैं? वे तो एक वानर के रूप में हैं। प्रधानाचार्य ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जॉन, हनुमान जी का वानर रूप केवल एक बाहरी आवरण है। वास्तव में वे भक्ति, शक्ति, निष्ठा और सेवा के प्रतीक हैं। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पित रहा जाए। वे बुद्धि के दाता हैं, भय के नाशक हैं और संकटों के मोचक हैं। रूप महत्वपूर्ण नहीं है, गुण महत्वपूर्ण है। जॉन ने कहा, क्या मैं भी उनकी पूजा कर सकता हूं? प्रधानाचार्य ने कहा, बिल्कुल कर सकते हो। भगवान तो सबके हैं, वे किसी धर्म या जाति को नहीं देखते। जॉन ने उसी दिन से हनुमान चालीसा का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ना शुरू किया और ध्यान का अभ्यास करने लगा। एक दिन ध्यान की अवस्था में उसने महसूस किया कि उसके हृदय में एक अद्भुत शांति और प्रेम की भावना उमड़ रही है। जॉन ने बाद में लिखा, मैंने हनुमान जी में एक सार्वभौमिक शक्ति का अनुभव किया जो सभी धर्मों को जोड़ती है। जॉन गांव से गया तो हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति और हनुमान चालीसा की पुस्तक लेकर गया और अपने देश में जाकर उसने हनुमान भक्ति का एक छोटा समूह भी बनाया। गांव की प्रगति और भक्ति के प्रसार के साथ साथ नई चुनौतियां भी सामने आईं। एक बार गांव के पास के जंगल में एक भयंकर आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरा जंगल धू धू कर जलने लगा और गांव तक पहुंचने की आशंका हो गई। गांव वाले घबरा गए। सबने मिलकर आग बुझाने का प्रयास किया, पर हवा के विपरीत दिशा में चलने के कारण आग और भड़क उठी। तब गांव के सभी लोग मंदिर में एकत्र हुए और हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे। गुरुकुल के बच्चों ने भी हनुमान बाहुक का पाठ शुरू किया। कहते हैं कि जैसे ही पाठ शुरू हुआ, आकाश में बादल घिर आए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। आग तुरंत बुझ गई, गांव बच गया। लोगों ने इसे हनुमान जी का एक और चमत्कार माना। पर इस बार गांव के कुछ युवाओं ने सोचा कि केवल प्रार्थना पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए भी कुछ करना चाहिए। उन्होंने गांव के चारों ओर एक फायर लाइन बनाई और जंगल की नियमित सफाई का काम शुरू किया, ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो। यह एक संतुलन था, भक्ति और व्यावहारिक कार्य का। इसी बीच रामू, जो अब एक युवा हो चुका था, ने गुरुकुल से शिक्षा पूरी कर ली थी। उसने संस्कृत और धर्मशास्त्र में विशेषज्ञता हासिल की थी। गांव के लोगों ने उसे मंदिर का मुख्य पुजारी बनाने का प्रस्ताव रखा, पर रामू ने कहा, मैं तो हनुमान जी का सेवक हूं, पुजारी नहीं। मैं गुरुकुल में ही बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं और गांव के लोगों को हनुमान जी के सच्चे स्वरूप से परिचित कराना चाहता हूं। रामू ने गुरुकुल में ही एक नया विभाग शुरू किया, हनुमान भक्ति अनुसंधान केंद्र। इस केंद्र में वह और उसके साथी हनुमान जी से संबंधित प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करते, भक्ति के विभिन्न पहलुओं पर शोध करते और उसे आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करते। उन्होंने हनुमान जी के मंत्रों का वैज्ञानिक प्रभाव, भक्ति के मनोवैज्ञानिक लाभ
और हनुमान जी के प्रतीकात्मक महत्व पर गहन अध्ययन किया। इस केंद्र ने कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले, जिन्होंने भक्ति को एक तर्क संगत आधार प्रदान किया। रामू की शादी भी गांव की एक साधारण लड़की से हुई, जिसका नाम था सीता। सीता भी हनुमान जी की परम भक्त थी। दोनों ने मिलकर एक आदर्श जीवन जीना शुरू किया। उनके घर में हमेशा हनुमान जी के भजन गूंजते रहते। उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया मारुति। मारुति बचपन से ही बहुत तेजस्वी और बुद्धिमान था। वह भी अपने माता पिता की तरह हनुमान जी की भक्ति में रम गया। एक बार जब मारुति 5 वर्ष का था, तो वह गहरे तालाब में गिर गया। कोई उसे बचाने नहीं पा रहा था। तभी लोगों ने देखा कि तालाब का पानी स्वयं ही मारुति को किनारे की ओर ले आया, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे धकेल रही हो। मारुति सुरक्षित किनारे पर आ गया। जब लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, तो मारुति ने कहा, एक बड़े से बंदर ने मुझे पकड़कर किनारे लगा दिया। सब समझ गए कि यह हनुमान जी की ही कृपा थी। गांव अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन चुका था। यहां कृषि, हस्तशिल्प, शिक्षा और पर्यटन सभी चल रहे थे। मंदिर ट्रस्ट ने एक सेवा कोष बनाया था, जिसमें भक्तों के दान आते थे। इस कोष का उपयोग गांव के विकास, गरीबों की सहायता और धार्मिक गतिविधियों के लिए किया जाता था। कोष का हिसाब किताब पूरी तरह पारदर्शी था, जिसकी मासिक रिपोर्ट गांव के सभी लोगों को दिखाई जाती थी। इससे लोगों का विश्वास और बढ़ गया। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ी समस्या आई। पास के शहर का एक बड़ा उद्योगपति, जिसका नाम था खंडेलवाल, ने गांव के पास की पहाड़ी पर एक सीमेंट फैक्ट्री लगाने का फैसला किया। इससे गांव के पर्यावरण को भारी नुकसान होता और नदी का पानी प्रदूषित हो जाता। गांव वालों ने इसका विरोध किया, पर खंडेलवाल ने राजनीतिक कनेक्शंस का इस्तेमाल करके गांव पर दबाव डालना शुरू कर दिया। उसने गांव के कुछ लोगों को पैसे देकर अपने पक्ष में कर लिया और गांव में फूट डाल दी। एक बार फिर गांव संकट में था। रामू और गांव के अन्य नेतृत्वकर्ताओं ने इस समस्या पर विचार किया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे हनुमान जी की शरण में जाएंगे और साथ ही कानूनी और शांतिपूर्ण तरीके से भी लड़ेंगे। गांव में एक बार फिर अखंड रामायण पाठ शुरू हुआ। साथ ही रामू ने पर्यावरण विशेषज्ञों से संपर्क किया और फैक्ट्री के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की। मामला अदालत में गया। कई सुनवाइयां हुई। इस बीच खंडेलवाल ने गांव वालों को धमकाने के लिए गुंडों को भेजा। एक रात जब गांव के लोग मंदिर में पाठ कर रहे थे, कुछ गुंडे गांव में घुस आए और तोड़फोड़ करने लगे। तभी अचानक गांव के कुत्ते एक साथ भौंकने लगे और एक विशालकाय काले रंग के वानर के आकार की छाया गांव के चारों ओर दिखाई देने लगी। गुंडे डर के मारे भाग खड़े हुए। अगले दिन खंडेलवाल को स्वप्न आया, जिसमें हनुमान जी ने उसे डराया और कहा कि अगर उसने अपना इरादा नहीं बदला तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। खंडेलवाल घबरा गया। उसने अदालत में ही मामला वापस ले लिया और गांव से माफी मांगी। उसने गांव के विकास के लिए एक स्कूल बनवाने का भी वचन दिया, जिसे बाद में उसने पूरा किया। इस प्रकार हनुमान जी की कृपा और गांव वालों की एकता ने एक बार फिर बड़े संकट को टाल दिया। इन सब घटनाओं के बीच गांव में हनुमान जी की भक्ति नए नए रूप लेती रही। युवाओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से हनुमान जी के संदेशों को फैलाना शुरू किया। उन्होंने हनुमान डिजिटल सेवा नामक एक समूह बनाया, जो ऑनलाइन हनुमान चालीसा का पाठ, भजन और प्रवचन का प्रसारण करता था। इससे दुनिया भर के लोग जुड़े और उन्होंने अपने अनुभव साझा किए कि कैसे हनुमान जी की भक्ति ने उनके जीवन को बदला। गांव अब एक डिजिटल तीर्थ भी बन गया था। समय के साथ गांव में और भी कई भक्त हुए, जिनकी कहानियां प्रेरणादायक थीं। एक बूढ़ी विधवा, जिसका नाम था मैना, ने हनुमान जी की सेवा में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया था। वह प्रतिदिन मंदिर के फर्श को धोती, फूल चढ़ाती और दीपक जलाती। एक बार उसने देखा कि मंदिर का एक हिस्सा जर्जर हो रहा है। उसने अपने जीवन भर की बचत, जो मात्र 5,000 रुपए थी, मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए दान कर दी। लोगों ने उससे कहा, मैना दादी, यह तो बहुत कम पैसा है, मंदिर के काम नहीं आएगा। मैना ने कहा, मेरे पास और कुछ नहीं है, पर मेरा पूरा हृदय हनुमान जी के चरणों में है। अगले ही दिन एक अनाम दानदाता ने मंदिर के लिए 50 लाख रुपए दान दिए। लोगों का मानना था
कि यह मैना की भक्ति का फल था। एक और कहानी है गांव के एक युवक की, जिसका नाम था विजय। विजय एक अच्छा खिलाड़ी था, पर उसे एक दुर्घटना में चोट लग गई और डॉक्टरों ने कह दिया कि वह फिर कभी खेल नहीं सकता। विजय निराश हो गया। वह हनुमान जी के मंदिर में आया और अपनी पीड़ा व्यक्त की। पुजारी ने उसे हनुमान जी के एक मंत्र एयुएम हनुमते नमः क्षीय का जाप करने को कहा और साथ ही नियमित योगाभ्यास की सलाह दी। विजय ने पूरी निष्ठा से ऐसा किया। 6 महीने बाद उसकी चोट धीरे धीरे ठीक होने लगी और 1 साल बाद वह फिर से खेल के मैदान में उतर गया। उसने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता और कहा, यह पदक हनुमान जी को समर्पित है। इस तरह शिवपुरी गांव हनुमान जी की कृपा से सदैव फलता फूलता रहा। यहां आने वाले हर व्यक्ति को शांति, आशा और आंतरिक बल की प्राप्ति होती थी। गांव ने सिखाया कि भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक तरीका है, सेवा, प्रेम, निष्ठा और साहस का तरीका। हनुमान जी यहां केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि एक जीवंत शक्ति थे, जो हर भक्त के साथ चलते थे, हर संकट में उनका साथ देते थे। और इस प्रकार यह कथा आगे बढ़ती रही, पीढ़ी दर पीढ़ी। हर नया दिन एक नया अध्याय लेकर आता, हर नया भक्त एक नई कहानी बनाता। शिवपुरी गांव हनुमान जी की भक्ति का एक अमर केंद्र बन गया, जहां आस्था और विश्वास की ज्योति कभी नहीं बुझती थी। अब शिवपुरी गांव का नाम और भी अधिक दूर दूर तक फैल चुका था। ऐसा लगता था मानो हनुमान जी की कृपा की यह धारा अब एक विशाल नदी बन गई हो, जो अपने साथ अनगिनत जीवनों को सींचती हुई आगे बह रही हो। गांव के उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे, जहां से यह सब शुरू हुआ था, अब एक विशाल और भव्य मंदिर खड़ा था। पर उस पेड़ को आज भी वैसे ही संरक्षित रखा गया था। उसकी शाखाओं में हजारों घंटियां बंधी हुई थीं, जो हर हवा के झोंके के साथ एक मधुर स्वर लहरी छेड़ देती थीं, मानो स्वयं प्रकृति हनुमान जी का गुणगान कर रही हो। यह मंदिर अब केवल पत्थर और मूर्ति का ढांचा नहीं रह गया था, बल्कि एक जीवंत सत्ता बन चुका था, जहां हर पल एक अलौकिक शांति और आश्चर्यजनक ऊर्जा का अनुभव होता था। गांव के बच्चे अब भी वहां खेलते थे, बूढ़े वहां धूप सेंकते थे और युवा वहां ध्यान लगाते थे। मंदिर अब उनके दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका था, जैसे हवा में सांस लेना। रामू अब 50 वर्ष का हो चुका था। उसके बालों में चांदी की झलक दिखने लगी थी, पर उसकी आंखों में वही तेज और चेहरे पर वही शांति थी, जो उसे बचपन से विशेष बनाती थी। वह अब गुरुकुल के प्रधानाचार्य के पद पर था और उसने अपने पिता के नाम पर एक चिकित्सालय भी स्थापित कर दिया था, जहां आधुनिक चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेद और ध्यान चिकित्सा भी दी जाती थी। उसका पुत्र मारुति अब एक जवान युवक बन चुका था और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके गांव लौट आया था, ताकि वह गांव के विकास में अपना योगदान दे सके। मारुति ने गांव में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया, जल संचयन की आधुनिक व्यवस्था की और गांव को डिजिटल रूप से जोड़ने का काम किया। पर इन सभी आधुनिकताओं के बीच उसकी हनुमान जी के प्रति आस्था उसकी दादी सीता से किसी भी तरह कम नहीं थी। वह प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठकर मंदिर में जाता, हनुमान जी के चरणों में माथा टेकता और फिर दिन भर गांव के विकास के काम में लग जाता। एक दिन मारुति ने एक विचित्र स्वप्न देखा। उसने देखा कि हनुमान जी उसके सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, मारुति, तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। इस गांव के उत्तर दिशा में एक पुराना कुआं है, जो सैकड़ों वर्षों से सूखा पड़ा है। उस कुएं की खुदाई करो। वहां तुम्हें एक ऐसा रहस्य मिलेगा जो इस गांव के भविष्य को नई दिशा देगा। स्वप्न टूटने के बाद मारुति ने इस बारे में अपने पिता रामू से बात की। रामू ने कहा, हनुमान जी ने जो आदेश दिया है उसे अवश्य पूरा करना चाहिए। अगले ही दिन मारुति ने गांव के कुछ युवाओं को इकट्ठा किया और उत्तर दिशा में स्थित उस सूखे कुएं पर पहुंच गए। कुआं बहुत पुराना था, उसके चारों ओर जंगली झाड़ियां उग आई थीं। युवाओं ने मिलकर कुएं की सफाई शुरू की। 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद जब वे कुएं की तली तक पहुंचे तो उन्हें वहां एक पत्थर का एक बड़ा सा ढक्कन दिखाई दिया। ढक्कन हटाने पर नीचे एक सीढ़ी नुमा रास्ता दिखा, जो भूमिगत तहखाने की ओर जाता था। मारुति और उसके साथी टॉर्च लेकर अंदर गए। वहां उन्होंने एक छोटा सा कमरा देखा, जिसके बीचों बीच एक पत्थर का स्तंभ था।
और उस पर प्राचीन भाषा में कुछ अभिलेख खुदे हुए थे। साथ ही वहां एक पीतल का पात्र रखा हुआ था जिसमें कुछ पुरानी पांडुलिपियां थीं। मारुति ने वे पांडुलिपियां और अभिलेखों की फोटो लेकर गुरुकुल ले आया। गुरुकुल में संस्कृत के विद्वानों ने उन अभिलेखों और पांडुलिपियों का अध्ययन किया। पता चला कि ये अभिलेख त्रेता युग के हैं और इनमें एक ऐसी योग विधि का वर्णन है जिसे हनुमान क्रिया कहा गया है। इस क्रिया में कुछ विशेष श्वास व्यायाम, मुद्राएं और मंत्र थे जो मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा को अद्भुत शक्ति और स्वास्थ्य प्रदान करते थे। पांडुलिपियों में यह भी लिखा था कि इस विद्या को हनुमान जी ने स्वयं कुछ चुनिंदा अर्षियों को सिखाया था और कहा था कि कलयुग में जब मनुष्य का स्वास्थ्य बिगड़ेगा तब यह विद्या उनके लिए वरदान साबित होगी। यह जानकर पूरे गांव में उत्साह की लहर दौड़ गई। रामू ने तुरंत एक समिति बनाई जिसने इस हनुमान क्रिया को आधुनिक मानकों पर परखा और फिर उसे लोगों को सिखाने का निर्णय लिया। गुरुकुल में एक नया विभाग खोला गया, हनुमान योग एवं आयुर्विज्ञान केंद्र। इस केंद्र में लोगों को निःशुल्क हनुमान क्रिया सिखाई जाती थी। धीरे धीरे इस क्रिया ने अद्भुत परिणाम दिखाने शुरू किए। मधुमेह, रक्तचाप, अवसाद जैसे रोगों से पीड़ित लोगों ने नियमित अभ्यास से स्वास्थ्य लाभ पाया। इस क्रिया की ख्याति देश विदेश तक फैल गई और लोग इसे सीखने शिवपुरी आने लगे। इससे गांव की आय भी बढ़ी, पर गांव वालों ने इसे व्यवसाय नहीं बनाया बल्कि इसे सेवा का ही एक रूप समझा। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी गरीब क्यों ना हो, इस क्रिया को निःशुल्क सीख सकता था। इसी बीच गांव में एक और घटना घटी। एक दिन एक युवती गांव में आई जिसका नाम था अनन्या। अनन्या एक प्रसिद्ध शहरी परिवार से थी। उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, पर उसे एक गहरी आंतरिक खोखलापन महसूस होता था। वह भौतिक सुख सुविधाओं से ऊब चुकी थी और जीवन के अर्थ की तलाश में थी। उसने शिवपुरी के बारे में सुना और यहां आ गई। पहले तो उसे गांव की सादगी और धीमी गति वाली जीवन शैली अजीब लगी, पर धीरे धीरे वह यहां के वातावरण में रम गई। उसने हनुमान क्रिया सीखी और गुरुकुल में बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया। एक दिन जब वह मंदिर में ध्यान कर रही थी तो उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि उसके भीतर का खालीपन धीरे धीरे भर रहा है। एक अज्ञात प्रेम और आनंद की अनुभूति हो रही है। उसने रामू से इसके बारे में बात की। रामू ने कहा, बेटी, यह हनुमान जी की कृपा है। वे हर उस हृदय को भर देते हैं जो सच्चाई से उनकी ओर मुड़ता है। अनन्या ने फैसला किया कि वह गांव में ही रहेगी और अपना जीवन सेवा और साधना में लगाएगी। उसने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर एक सहकारी समिति बनाई जो हस्तनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन करती थी और ऑनलाइन बेचती थी। इससे गांव की महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन मिला और वे भी हनुमान जी की भक्ति में सक्रिय रूप से जुड़ गई। अब शिवपुरी गांव एक आदर्श समुदाय के रूप में विकसित हो चुका था, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिकी और आध्यात्मिकता सभी का समन्वय था। गांव के लोगों ने मिलकर एक पंचायत नियमावली बनाई थी जिसमें यह तय किया गया था कि गांव का हर निर्णय सामूहिक रूप से लिया जाएगा। पर्यावरण का संरक्षण किया जाएगा, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा और हर बच्चे को शिक्षा मिलेगी। यह नियमावली हनुमान जी के सिद्धांतों, सेवा, न्याय और करुणा पर आधारित थी। फिर एक दिन गांव को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। पास के शहर में एक भयानक महामारी फैली जिसने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। शहर के अस्पतालों में जगह नहीं थी, लाशें सड़कों पर पड़ी थीं। लोग भय के मारे एक दूसरे से दूर भाग रहे थे। इस समय शिवपुरी गांव ने एक अद्भुत निर्णय लिया। गांव के मुखिया ने घोषणा की, हनुमान जी ने हमें सिखाया है कि संकट के समय हमें आगे आना चाहिए। हम इस महामारी से लड़ेंगे और शहर के लोगों की मदद करेंगे। गांव वालों ने मिलकर गुरुकुल और मंदिर परिसर को एक अस्थायी अस्पताल में बदल दिया। हनुमान सेवा चिकित्सालय का विस्तार किया गया। डॉक्टरों और नर्सों को बुलाया गया। गांव के युवाओं ने राहत कार्य में हाथ बटाया। रामू और मारुति ने लोगों को हनुमान क्रिया सिखाई ताकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। अनन्या और महिला समिति ने मास्क और पीपीआई किट बनाने शुरू किए। गांव के किसानों ने अपनी फसल का एक हिस्सा शहर के लोगों के लिए भेजा और सबसे बड़ी बात,
गांव के हर व्यक्ति ने रोज हनुमान चालीसा का अखंड पाठ शुरू किया, प्रार्थना की कि यह महामारी शांत हो। अद्भुत रूप से शिवपुरी गांव में एक भी व्यक्ति इस महामारी की चपेट में नहीं आया, मानो हनुमान जी ने एक अदृश्य ढाल से गांव को घेर रखा हो। और जो रोगी यहां लाए गए वे भी तेजी से ठीक होने लगे। डॉक्टर हैरान थे कि इलाज के साथ साथ भक्ति और योग का कैसा चमत्कारिक प्रभाव हो रहा है। एक बूढ़े रोगी ने, जो मरणासन्न था, ठीक होने के बाद कहा, मैंने स्वप्न में एक विशाल वानर देखा जो मेरे सिर पर हाथ रखे हुए था और कह रहा था, डरो मत, तुम ठीक हो जाओगे। इस महामारी के बाद शहर के हजारों लोग हनुमान जी के भक्त बन गए और शिवपुरी गांव उनके लिए एक आशा की किरण बन गया। इस घटना ने शिवपुरी को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। समाचार पत्रों और टीवी चैनलों ने गांव के समर्पण और चमत्कारों की कहानियां प्रसारित की। सरकार ने भी गांव को आदर्श गांव का पुरस्कार दिया, पर गांव वालों ने इस प्रसिद्धि को कोई विशेष महत्व नहीं दिया। उनके लिए तो हनुमान जी की कृपा ही सबसे बड़ा पुरस्कार थी। उन्होंने सारा श्रेय हनुमान जी को दिया और अपनी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं किया। अब गांव में एक नया प्रयोग शुरू हुआ, हनुमान वन। गांव के बाहर 20 एकड़ की बंजर भूमि पर गांव वालों ने मिलकर एक विशाल वन लगाया, जिसमें केवल उन पेड़ पौधों को लगाया गया जिनका उल्लेख रामायण में है। अशोक, आम, पीपल, बरगद, तुलसी आदि। इस वन के बीच में एक छोटा सा मंदिर बनाया गया, जहां हनुमान जी की एक मूर्ति स्थापित की गई, जिसके हाथ में एक वृक्ष था। यह मूर्ति हनुमान हरितेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस वन ने गांव के पर्यावरण को पूरी तरह बदल दिया। यहां पक्षियों की चहचहाहट, हरियाली और शुद्ध हवा ने गांव को एक स्वर्ग बना दिया। लोग इस वन में आकर ध्यान करते, योग करते और प्रकृति के सानिध्य में हनुमान जी की भक्ति करते। इस वन ने गांव के जल स्तर को भी बढ़ा दिया और जलवायु को शीतल बना दिया। इसी दौरान रामू के जीवन में एक परीक्षा की घड़ी आई। उसकी पत्नी सीता गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें एक दुर्लभ बीमारी है, जिसका इलाज केवल विदेश में संभव है और वह बहुत महंगा है। रामू के पास इतने पैसे नहीं थे। गांव वालों ने सहायता के लिए हाथ बढ़ाया, पर रामू ने कहा, नहीं, हनुमान जी जानते हैं, वही सब ठीक करेंगे। उसने अपनी पत्नी को मंदिर में ले जाकर हनुमान जी के सामने बिठा दिया और स्वयं प्रार्थना करने लगा। पूरा गांव उसके साथ खड़ा था। रात भर भजन कीर्तन चला। तड़के जब पहली किरण निकली, सीता ने आंखें खोली और बोली, मैं ठीक हूं। मुझे एक सुनहरे प्रकाश ने घेर लिया था और एक आवाज ने कहा, तुम्हारी सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें नया जीवन देता हूं। डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि बीमारी के सारे लक्षण गायब थे। यह चमत्कार इतना प्रबल था कि गांव के कुछ युवाओं ने इसे वृत्त चित्र बनाया, जिसने देश भर में लोगों की आस्था को गहराई दी। अब शिवपुरी गांव न केवल एक धार्मिक केंद्र था, बल्कि एक सामाजिक प्रयोगशाला भी बन गया था, जहां प्रेम, सेवा और विश्वास के आधार पर एक आदर्श समाज का निर्माण हो रहा था। यहां आने वाले हर व्यक्ति को लगता था कि वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया है, जहां समय की गति धीमी है, हवा में सुगंध है और लोगों के चेहरे पर मुस्कान है। बच्चे खेलते कूदते हुए मंत्रोच्चार करते, युवा टेक्नोलॉजी और परंपरा के समन्वय में लगे रहते, बुजुर्ग मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रामायण की कथाएं सुनाते। गांव के हर घर में हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर था और परिवार के सदस्य सुबह शाम वहां एकत्र होकर पूजा करते। समय ने करवट बदली और मारुति का विवाह अनन्या से हुआ। यह विवाह एक साधारण पर भव्य समारोह में संपन्न हुआ, जिसमें पूरा गांव शामिल हुआ। विवाह के बाद दोनों ने मिलकर गांव के विकास के नए प्रोजेक्ट शुरू किए। उन्होंने गांव में एक हनुमान डिजिटल लाइब्रेरी बनाई, जहां दुनिया भर के धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों का डिजिटल संग्रह था और कोई भी व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से उनका अध्ययन कर सकता था। साथ ही उन्होंने हनुमान ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसके तहत गांव के हर घर में सौर ऊर्जा लगाई गई और गांव पूरी तरह से स्वच्छ ऊर्जा पर चलने लगा। एक दिन मारुति को एक और स्वप्न आया। इस बार हनुमान जी ने उसे दिखाया कि गांव के दक्षिण में एक पहाड़ी की तलहटी में एक प्राचीन गुफा है, जिसमें एक ऐसा जल स्रोत है
जिसका पानी रोगनाशक है। मारुति ने फिर से युवाओं की एक टोली बनाई और उस गुफा की खोज में निकल पड़े। गुफा ढूंढने में 1 सप्ताह लगा, पर अंततः वे उस गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर एक छोटा सा कुंड था जिसमें से निर्मल जल की धारा फूट रही थी। उन्होंने उस जल का नमूना लेकर प्रयोगशाला में जांच कराई तो पता चला कि उसमें अद्भुत औषधीय गुण है। इस जल स्रोत को हनुमान जलधारा नाम दिया गया। गांव वालों ने इस स्रोत की रक्षा की और सीमित मात्रा में इसके जल का उपयोग चिकित्सा के लिए करना शुरू किया। इस जल ने कई लाइलाज बीमारियों को ठीक किया और लोगों का विश्वास और दृढ़ हुआ। अब शिवपुरी गांव की कहानी पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे विश्व शांति और स्थिरता का मॉडल गांव घोषित किया और दुनिया भर के समाजशास्त्रियों, पर्यावरणविदों और धर्मगुरुओं ने यहां आकर अध्ययन किया। गांव वालों ने सबका स्वागत किया, पर अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। वे जानते थे कि उनकी शक्ति का स्रोत हनुमान जी की भक्ति और आपसी एकता है, और इस प्रकार यह कथा एक अनवरत प्रवाह की तरह आगे बढ़ती रही। हर पीढ़ी ने इसमें नए अध्याय जोड़े, हर भक्त ने नए रंग भरे। हनुमान जी की कृपा की यह गाथा अमर हो गई, एक ऐसी अमर गाथा जो सिद्ध करती थी कि जहां सच्ची भक्ति और निष्काम सेवा होती है, वहां देवता स्वयं निवास करते हैं। हर संकट टल जाता है, हर असंभव संभव हो जाता है। शिवपुरी गांव अब हनुमान जी का एक जीवंत मंदिर था, जहां हर पल, हर सांस में उनकी उपस्थिति का अनुभव होता था। शिवपुरी गांव अब एक ऐसी जीवंत कथा बन चुका था जिसकी हर गली, हर द्वार, हर पत्ता और हर धूल का कण हनुमान जी की महिमा गाता प्रतीत होता था। मंदिर के विशाल शिखर से लेकर गांव की सीमा पर लहलहाते हनुमान वन तक हर स्थान एक अद्भुत आध्यात्मिक तरंग से भरा हुआ था। मानो पूरा गांव स्वयं एक सजीव मंदिर हो और उसके निवासी उस मंदिर के पुजारी। रामू अब एक वृद्ध पुरुष हो चला था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर उन झुर्रियों में एक ऐसी दिव्य तेजस्विता थी जो उसकी आंखों से झलकती थी, जैसे समय ने उसे और अधिक पारदर्शी बना दिया हो। वह अब भी प्रतिदिन सुबह मंदिर में पूजा करता, दोपहर में गुरुकुल के बच्चों को धर्म और नैतिकता की शिक्षा देता और शाम को गांव के चौपाल पर बैठकर लोगों की समस्याएं सुनता। उसका पुत्र मारुति अब गांव का मुखिया था और उसकी पत्नी अनन्या ने गांव की महिलाओं को संगठित करके एक ऐसी सहकारी संस्था खड़ी कर दी थी जिसके उत्पाद देश विदेश तक जाते थे और उनकी आय का एक हिस्सा गांव के विकास तथा गरीबों की सेवा में लगता था। गांव अब पूरी तरह आत्मनिर्भर था। यहां अपना अनाज, अपनी सब्जियां, अपना दूध, अपनी ऊर्जा और अपनी शिक्षा सब कुछ स्वयं उत्पन्न होता था। पर इस आत्मनिर्भरता के मूल में कोई अहंकार नहीं था, बल्कि हनुमान जी के प्रति कृतज्ञता का भाव था, क्योंकि गांव वाले मानते थे कि यह सब उनकी कृपा से ही संभव हुआ है। एक दिन गांव में एक विशेष अतिथि आए, स्वामी अखंडानंद, जो हिमालय की गुफाओं में रहकर तपस्या करते थे और दुनिया से दूर रहते थे। उनके आगमन की सूचना पहले से ही नहीं थी। वे अचानक ही मंदिर के द्वार पर प्रकट हुए। उनके शरीर पर केवल एक कंबल लिपटा हुआ था, चेहरे पर लंबी सफेद दाढ़ी और आंखों में एक गहन शांति और प्रखर तेज था। उन्होंने मंदिर में हनुमान जी के दर्शन किए और फिर मोहन की समाधि पर जाकर कई घंटों तक ध्यानमग्न रहे। गांव के लोग उनके चारों ओर एकत्र हो गए, क्योंकि उनकी उपस्थिति में एक अलौकिक शांति और सुगंध फैल रही थी। जब स्वामी जी ने आंखें खोलीं, तो रामू ने विनम्रतापूर्वक उनका स्वागत किया और पूछा, स्वामी जी, आपकी यहां आगमन से हम अभिभूत हैं। कृपया हमें अपने आगमन का प्रयोजन बताएं। स्वामी अखंडानंद ने मृदु स्वर में कहा, मैं इस गांव की ख्याति सुनकर आया हूं। मैंने सुना है कि यहां हनुमान जी साक्षात विराजमान हैं और उनकी कृपा से यह गांव एक धर्म राज्य बन गया है। मैं देखना चाहता था कि क्या सचमुच ऐसा है, और अब मैंने देख लिया है। यहां की हवा में ही भक्ति है, यहां की मिट्टी में ही पवित्रता है। मैं यहां कुछ दिन रुककर हनुमान जी की सेवा करना चाहता हूं। गांव वालों ने हर्ष के साथ उन्हें ठहरने की व्यवस्था कर दी। स्वामी जी ने गांव में रहकर 2 अद्भुत कार्य किए। पहला, उन्होंने हनुमान जी की एक विशेष आराधना पद्धति सिखाई, जिसे हनुमान हृदय ध्यान कहा गया। इस ध्यान में
भक्त अपने हृदय में हनुमान जी के बीज मंत्र का ध्यान करते हुए उनके रूप की कल्पना करता है और धीरे धीरे स्वयं को उनमें विलीन होता हुआ अनुभव करता है। इस ध्यान ने गांव के लोगों की साधना को एक नई गहराई प्रदान की। दूसरा, स्वामी जी ने गांव के उत्तर पूर्व कोने में एक छोटा सा तपोवन स्थापित किया, जहां वे स्वयं रहते थे और जहां कोई भी व्यक्ति कुछ दिनों के लिए निशब्द रहकर प्रकृति के सानिध्य में हनुमान जी का ध्यान कर सकता था। इस तपोवन में एक छोटा सा कुटिया, एक तुलसी का चबूतरा और एक निर्मल जल की धारा थी। स्वामी जी ने कहा, यह स्थान हनुमान जी की तपस्या का प्रतीक है। जो यहां आकर तप करेगा उसे हनुमान जी का सीधा आशीर्वाद मिलेगा। स्वामी अखंडानंद के आगमन के बाद गांव में एक नया उत्साह भर गया। लोग और अधिक नियमित रूप से साधना करने लगे। बच्चे भी इस हृदय ध्यान का अभ्यास करते और कहते कि उन्हें अपने भीतर एक शक्ति का अनुभव होता है। एक बार गांव के एक बच्चे, जिसका नाम था चिराग, ने इस ध्यान के दौरान देखा कि उसके सामने हनुमान जी खड़े हैं और उसे एक पुस्तक दे रहे हैं। जब उसने आंखें खोली तो सामने कुछ नहीं था, पर उसके मन में एक अद्भुत ज्ञान का प्रकाश जाग गया। उसने अपने इस अनुभव के बारे में स्वामी जी से बताया। स्वामी जी ने कहा, बेटा, तुम्हें हनुमान जी ने दर्शन दिए हैं, अब तुम्हें उस ज्ञान को दुनिया के सामने लाना है। चिराग ने बाद में एक महान विद्वान बनकर हनुमान जी के दर्शन और भक्ति पर कई ग्रंथ लिखे, जिन्होंने लाखों लोगों का मार्गदर्शन किया। इसी बीच गांव के बाहरी हिस्से में एक नई बस्ती बसनी शुरू हुई। दरअसल शिवपुरी की ख्याति से प्रभावित होकर कई परिवार यहां आकर बसना चाहते थे। गांव की पंचायत ने इस पर विचार किया और निर्णय लिया कि गांव का विस्तार किया जाएगा, पर कुछ नियमों के साथ। नए आने वाले प्रत्येक परिवार को गांव की मूल भावना, सेवा, सादगी और हनुमान भक्ति को अपनाना होगा। उन्हें गांव के सामूहिक निर्णयों का पालन करना होगा और पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। इस प्रकार गांव के दक्षिण में नव शिवपुरी बसना शुरू हुआ। यहां के घर पारंपरिक शैली में बनाए गए, पर उनमें आधुनिक सुविधाएं थीं। हर घर के सामने एक तुलसी का पौधा और हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर था। नए लोगों ने भी हनुमान जी की भक्ति को पूरे मन से अपनाया और गांव की एकता में विलीन हो गए। अब शिवपुरी एक छोटा सा गांव नहीं, बल्कि एक समृद्ध और सुव्यवस्थित कस्बा बन गया था, जिसकी आबादी लगभग 5000 हो चुकी थी। पर विस्तार के साथ नई चुनौतियां भी आईं। एक बार नव शिवपुरी के कुछ युवाओं ने गांव के पुराने नियमों का पालन करने में ढिलाई बरतनी शुरू कर दी। वे शाम की आरती में नहीं आते, गांव की सामूहिक सफाई में भाग नहीं लेते और हनुमान क्रिया का अभ्यास नहीं करते। इससे गांव के पुराने लोगों में असंतोष फैला। रामू और मारुति ने इस समस्या को सुलझाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने नव शिवपुरी के सभी परिवारों को एक सभा में आमंत्रित किया। सभा में रामू ने कहा, भाइयों और बहनों, हमने आपको यहां इसलिए बसाया था क्योंकि हमें विश्वास था कि आप हमारे सिद्धांतों को अपनाएंगे। हनुमान जी की भक्ति केवल मंदिर में माथा टेकने से नहीं, बल्कि सेवा, अनुशासन और एकता से प्रकट होती है। अगर आप इन सिद्धांतों को नहीं अपनाएंगे तो आपका यहां रहना व्यर्थ है। हम आपसे यह नहीं कहते कि आप सब कुछ छोड़ दो, बल्कि हम यह कहते हैं कि आप अपने जीवन में थोड़ा सा समय हनुमान जी को दो, गांव को दो। इससे आपका अपना जीवन भी समृद्ध होगा। रामू के शब्दों में इतनी ऊर्जा और सच्चाई थी कि नव शिवपुरी के युवा लज्जित हो गए। उनमें से एक युवक ने खड़े होकर कहा, हमें माफ कर दीजिए, हमने गलती की है। हम अब से गांव के हर कार्य में भाग लेंगे और हनुमान जी की भक्ति को गहराई से अपनाएंगे। उस दिन के बाद नव शिवपुरी के लोग पूरे उत्साह से गांव की गतिविधियों से जुड़ गए और उन्होंने अपने इलाके में एक नया सामुदायिक केंद्र बनाया, जहां रोज शाम को हनुमान चालीसा का पाठ होता था। अब शिवपुरी में एक नया त्योहार शुरू हुआ, सेवा उत्सव। यह उत्सव हर साल श्रावण माह में मनाया जाता था, जिसमें पूरा गांव मिलकर 1 महीने तक विभिन्न सेवा कार्य करता था। कुछ लोग गांव की सफाई करते, कुछ बुजुर्गों की देखभाल करते, कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाते, कुछ पशुओं की सेवा करते और कुछ मंदिर की व्यवस्था में लगते। इस उत्सव का उद्देश्य था हनुमान जी के सेवा भाव को जीवन में उतारना। इस उत्सव ने गांव के लोगों के बीच एक अद्भुत भाईचारा और सहयोग की भावना पैदा की।
सेवा उत्सव के दौरान एक घटना और घटी। एक बूढ़ा साधु जो कुष्ठ रोग से पीड़ित था गांव में आया। उसका शरीर घावों से भरा हुआ था और लोग उससे दूर भागते थे, पर शिवपुरी के लोगों ने उसे न केवल आश्रय दिया बल्कि उसकी सेवा की। महिलाओं ने उसके घाव धोए, युवाओं ने उसके लिए भोजन बनाया और बच्चे उसके पास बैठकर कहानियां सुनते। कुछ ही दिनों में उस साधु के घाव भरने लगे और वह स्वस्थ हो गया। जाने से पहले उसने कहा, मैंने अपने जीवन में कई तीर्थ देखे, पर इस गांव जैसा पवित्र स्थान नहीं देखा। यहां हर व्यक्ति हनुमान जी का रूप है। और वह साधु वहीं रह गया, गांव के तपोवन में, और बाद में वह एक महान संत के रूप में प्रसिद्ध हुआ। समय बीतता गया और रामू की आयु 80 वर्ष को पार कर गई। उसने अब गुरुकुल का कार्यभार अपने एक शिष्य को सौंप दिया था, पर वह अब भी प्रतिदिन मंदिर आता था और लोगों को आशीर्वाद देता था। एक शरद ऋतु की संध्या, जब आकाश में लालिमा बिखरी हुई थी और हवा में शीतलता थी, रामू ने अपने परिवार और गांव के लोगों को बुलाकर कहा, मेरे प्रियजनों, हनुमान जी ने मुझे संकेत दिया है कि अब मेरे जीवन का कार्य पूरा हो चुका है। मैंने जो कुछ भी किया वह सब उनकी कृपा से किया। अब मैं उनके चरणों में जाने के लिए तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि तुम सब मिलकर इस गांव को और भी समृद्ध बनाओ, हनुमान जी की भक्ति को और फैलाओ। याद रखो, भक्ति ही एकमात्र सच्चाई है, सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है और एकता ही सबसे बड़ी शक्ति है। यह कहकर रामू मंदिर में चले गए और हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर ध्यानस्थ हो गए। पूरा गांव वहां एकत्र हो गया। सबने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। रात के 11 बजे, जब चारों ओर शांति थी, रामू ने एक लंबी सांस ली और अपने प्राण हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दिए। उसके चेहरे पर एक दिव्य आनंद और शांति थी, मानो वह सीधे हनुमान जी के आलिंगन में चला गया हो। लोगों ने देखा कि उस समय मंदिर में एक तेजस्वी ज्योति फूट पड़ी और एक सुगंध फैल गई। सब जान गए कि रामू ने महासमाधि ले ली है। उसकी समाधि मोहन की समाधि के बगल में बनाई गई और उस स्थान को अब भक्ति तीर्थ कहा जाने लगा, जहां लोग आकर भक्ति और समर्पण का आशीर्वाद लेते थे। रामू के जाने के बाद मारुति ने गांव की बागडोर संभाली। उसने अपने पिता के सिद्धांतों को और मजबूत किया। उसके समय में शिवपुरी ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया, अंतर्राष्ट्रीय हनुमान भक्ति सम्मेलन का आयोजन। इस सम्मेलन में दुनिया भर के हनुमान भक्त, विद्वान और संत आते थे और भक्ति, सेवा और समाज निर्माण पर चर्चा करते थे। पहले सम्मेलन में हजारों लोगों ने भाग लिया और इससे शिवपुरी एक वैश्विक मंच बन गया। सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि दुनिया भर में हनुमान सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो गरीबों की सेवा, निःशुल्क शिक्षा और आध्यात्मिक जागरण का काम करेंगे। शिवपुरी इस आंदोलन का मुख्यालय बना। मारुति और अनन्या के 2 बच्चे हुए, एक पुत्र जिसका नाम रखा गया शिवम और एक पुत्री जिसका नाम रखा गया शक्ति। दोनों बचपन से ही गुरुकुल में पढ़े और हनुमान जी की गहरी भक्ति में रमे। शिवम ने प्राकृतिक विज्ञान की पढ़ाई की और उसने गांव में हनुमान प्राकृतिक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया, जहां पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के मेल से पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास पर शोध होता था। शक्ति ने सामाजिक कार्य में डिग्री ली और उसने गांव की युवतियों को संगठित करके एक हनुमान बालिका शक्ति समूह बनाया, जो लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए काम करता था। इस प्रकार हनुमान जी की भक्ति अब केवल धार्मिक कर्मकांड तक सीमित नहीं रह गई थी, बल्कि यह शिक्षा, विज्ञान, समाज सेवा और पर्यावरण के क्षेत्र में एक जीवन दर्शन के रूप में फल फूल रही थी। एक बार शिवपुरी को एक भीषण प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा। लगातार 3 दिन की मूसलाधार वर्षा के बाद पास की नदी में बाढ़ आ गई और पानी गांव में घुसने लगा। लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लेने लगे। मारुति ने सभी को मंदिर परिसर में इकट्ठा किया, क्योंकि वह सबसे ऊंची जगह थी। पानी तेजी से बढ़ रहा था और लग रहा था कि अब मंदिर भी डूब जाएगा। तब पूरे गांव ने एक साथ हनुमान जी से प्रार्थना शुरू की। बच्चे, बूढ़े, जवान सब एक स्वर में बजरंग बाण का पाठ करने लगे। कहते हैं कि जैसे ही पाठ शुरू हुआ, बाढ़ का पानी रुक गया और धीरे धीरे घटने लगा। सुबह होते होते पानी पूरी तरह सूख गया और गांव सुरक्षित था। लोगों ने देखा कि मंदिर के चारों ओर एक ऊंची रेत की दीवार सी बन गई थी।
जिसने पानी को रोक दिया था, मानो किसी ने रातों रात वह दीवार खड़ी कर दी हो। इसे हनुमान जी की एक और लीला माना गया। अब शिवपुरी की कहानी देश की पाठ्य पुस्तकों में भी शामिल हो गई थी। स्कूल के बच्चे इस गांव के बारे में पढ़ते और यहां आकर भ्रमण करते। गांव ने हनुमान शिक्षा यात्रा नामक एक कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों के बच्चों को निःशुल्क यहां लाकर हनुमान जी की भक्ति और गांव के सिद्धांतों से अवगत कराया जाता था। इससे हजारों बच्चे प्रभावित हुए और उन्होंने अपने अपने इलाकों में छोटे छोटे सेवा समूह बनाए। समय निरंतर बहता रहा। मारुति और अनन्या भी अब वृद्ध हो चले थे। उन्होंने गांव का नेतृत्व अपने पुत्र शिवम और पुत्री शक्ति को सौंप दिया। शिवम और शक्ति ने मिलकर गांव को और आगे बढ़ाया। उन्होंने गांव में एक हनुमान डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किया, जहां ऑनलाइन धर्म, दर्शन, योग, पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक कार्य की शिक्षा दी जाती थी। इस विश्वविद्यालय में दुनिया भर के छात्र निःशुल्क पढ़ते थे। साथ ही उन्होंने हनुमान ग्रामोदय मिशन शुरू किया, जिसका लक्ष्य था देश के 1 लाख गांवों को शिवपुरी के मॉडल पर विकसित करना। इस मिशन के तहत शिवपुरी के लोग दूसरे गांवों में जाकर वहां के लोगों को हनुमान भक्ति, सामुदायिक एकता और टिकाऊ विकास के गुण सिखाते थे। इस मिशन ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की और सैकड़ों गांवों ने स्वयं को बदल लिया। और इस प्रकार हनुमान जी की यह कथा एक अनंत स्रोत की तरह बहती चली गई। शिवपुरी अब केवल एक गांव नहीं, बल्कि एक विचार था, एक आदर्श था, एक जीवंत सपना था जो सच हो चुका था। यहां आने वाला हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या देश का हो, अपने आप को इस प्रेम और शांति के सागर में डुबो देता था और परिवर्तित होकर लौटता था। हनुमान जी की कृपा की यह धारा अब पूरी दुनिया में फैल चुकी थी और शिवपुरी इसका उद्गम स्थल बना हुआ था। यह कथा कभी समाप्त नहीं होनी थी, क्योंकि जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक हवा बहेगी और जब तक एक भी भक्त हनुमान जी का नाम लेगा, तब तक यह कथा बढ़ती रहेगी, फैलती रहेगी और करोड़ों हृदयों को आलोकित करती रहेगी।